हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। चेक 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 चेक। यस, आवाज़ आ रही है सबको? बस एक बार ये कंफर्म कर दें सबके सब, जैसे कि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। हाय। ग्रेट। तो अभी भी बच्चे क्लास के अंदर जुड़ते हुए, क्या वेट करना है क्या सबका? सुबह सुबह नींद तो नहीं खराब कर दिया आप सब लोगों की? 3 क्लासेस आज होने वाली है हमारी मैग्नेटिज्म के ऊपर। 5 मिनट दे देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट दे देते हैं। 10:05 पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बच्चों के पास क्लास स्टार्ट होने के बाद नोटिफिकेशन पहुंचती है, तो उन्हें हाथ मुंह धोने का समय दे दिया जाए, वरना वो बीच में बोलेंगे कि क्या चल रहा है। शुरुआत का पार्ट मिस हो जाएगा तो उनका, है ना? फिर वो डाउट्स बोलेंगे बार बार। तो हम अपनी उस चीज़ के लिए 2 मिनट रुक जाते हैं। और बताओ, ज़िंदगी कैसी चल रही है? घर वाले खुश? हम्म? क्या कह रहे हो? वो पता नहीं कब खुश होंगे। और नेहा राहुल सब बढ़िया? हाय। गुड। ग्रेट। अगर वॉइस और वीडियो में थोड़ा बहुत लैग है तो यार वो चलता है, ठीक है? वो ऐसा होता है, कभी कभी आपका जो राउटर है, वाईफाई है, उसकी स्पीड स्लो होती है तो लगता है। राइट, क्लास आपकी वैसे ही चल रही है नॉर्मल। ओके। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। ग्रेट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कहते हैं स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। ओ भाई साहब, कितने बच्चे हैं आज क्लास में? हमने इतनी देर में 600 बच्चे और आ गए। भाई साहब, और वेट करोगे आप? ओ तेरी, वेट। 600 बच्चे और आ गए भाई साहब। राइट। हाय। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यार, मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक। पेन की थिकनेस ठीक है? और बड़ी करूँ? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। आप में से कुछ का नेट वीक होगा तो उन्हें क्वालिटी कम दिख रही होगी, तो मोटा वाला। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम पढ़ने वाले हैं जनाब। ग्रेट। बहुत बढ़िया। बहुत लल्लू चैप्टर है यार, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर्स पढ़ने के बाद जिंदा रह गए तो ये चैप्टर तो बच्चा लगेगा तुम्हें, ठीक है? ग्रेट। इस चैप्टर को यार समझने के लिए हमें एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है? डायरेक्शन वगैरह निकालना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, आया ना? क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही जगह पे आपकी गलती हो रही होगी, और वो होगी डायरेक्शन निकालने में, कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं और भाई वो ढंग से आ नहीं रही। क्या चीज़ क्लियर है? मैं एक सेकंड पोल कर लेता हूँ। कुछ बच्चे लैग कह रहे हैं, मेरे हिसाब से उनका नेट का इशू है और कुछ नहीं। चेक कर लेते हैं फिर भी। पोल है, नेट अगर मतलब सब कुछ ठीक दिख रहा है तो ट्रू पे कर देना, अदरवाइज फॉल्स पे। सबको दिख रहा हूँ मैं? क्लास ढंग से दिखाई दे रही है? स्टार्ट करते हैं हम। ओ भाई साहब, तो 88% को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब 12% बच्चों का नेट थोड़ा सा वीक है। कोशिश करो अपने वाईफाई राउटर के पास जाके बैठ जाओ। घर में बाकी लोगों को बोल दो कि भाई नेट यूज ना करें, अभी आप कर रहे हैं। ग्रेट। तो जय बजरंगबली। मैंने कहा यार, क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते थे तो हमारे पास हमेशा दो वेक्टर होते थे, कि एक वेक्टर है मेरे पास ए और दूसरा वेक्टर है बी। क्लास के अंदर यार आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? मैं साथ साथ में बोलता जाऊंगा, जो भी मैं सामने लिख रहा हूँ वो हमारे नोट्स के अंदर होना चाहिए। जब इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी तब मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, पर तब तक मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स लिखें। ये यार लेक्चर आपको बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है? इसी लिंक पे आप बाद में क्लिक करोगे तो ये आपको एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा होगा। तो इन केस आपको कहीं पे लगता है कि यार ये वाली चीज मेरे को थोड़ी सी कम समझ में आई, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, लाइव के दौरान भी आप पीछे जा सकते हो, 10 सेकंड पीछे, 15 सेकंड पीछे, उस चीज को दोबारा सुनने के लिए, और आप फिर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कल को आप दोबारा आकर रिकॉर्डेड देख सकते हो। ये चीज हमें समझ में आ गई? ग्रेट, वेरी गुड। तो क्या है, हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है कि 4 क्लासेस के अंदर मैग्नेटिज्म को खत्म करना है। एक तरह से रिवीजन क्लास भी है, पर उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जो कि नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, राइट, जिनका बैकलॉग हो रखा है। तो मैंने कहा अगर हम दो पर्टिकुलर वेक्टर लेते हैं, मान लो एक वेक्टर है हमारे पास ए, दूसरा है बी। मैंने कहा ए कुछ इस प्रकार का है, बी कुछ इस प्रकार का है। इन दोनों के बीच में आपको बता रखा है एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना आता है। मैंने कहा हाँ, बहुत सिंपल होता था। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। क्या सिर्फ इतना होता था? मैंने कहा नहीं, आगे एक डायरेक्शन भी लगाते थे। यस और नो, आगे एक डायरेक्शन भी आती थी। वो डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? मैंने कहा ए के ऊपर हम हाथ रखते थे, ए के ऊपर आप अपना हाथ रखो, बी की तरफ फिंगर कर्ल करते थे और थंब हमें डायरेक्शन देता था। यस और नो? ये लिखवाना पड़ेगा, सबको आता है?
ए के ऊपर हम हाथ रखते थे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या है यार, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर हाथ रखते हैं, बी की तरफ कर्ल करते हैं और थंब हमें हमारी डायरेक्शन दे रहा होता है। तो क्या मैं बोलूं ऐसे कर रहा हूं तो आउट ऑफ द पेज जा रहा है मेरा अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है। यस, मैंने बोला ये बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है मेरी, कहां पे आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ग्रेट, पुट योर हैंड on the first vector and curl your fingers towards the second vector. Curl your fingers toward the second vector. The thumb will give you the direction. Thumb will give you direction of फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर। क्या चीज समझ में आई? ग्रेट। सब मैंने कहा यहाँ पे हमारा बाहर की तरफ आ गया। अच्छा, अगर यहीं पे मैं यूं बोलूं कि यार जनाब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या सेम चीज होती है वो? मैंने कहा जनाब ये होता है उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, वो तो सेम आ जाएगा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू साइन थीटा। मैंने कहा ये वाला पार्ट तो एज इट इज आ गया जैसे पहले था, पर क्या हमारी डायरेक्शन भी सेम आ रही है? मैंने कहा नहीं, उल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं बी के ऊपर हाथ रखूंगा, बी के ऊपर मैंने हाथ रखा, ए की तरफ मेरी फिंगर कर्ल होंगी, ए की तरफ फिंगर कर्ल हो रही है, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस में मेरी डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ, इन टू द प्लेन। क्या फील आई? ग्रेट। अच्छा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की हम जब आगे बात करेंगे, रियल लाइफ में देखें कहीं पे चुंबक वुंबक के साथ खेला बचपनों के अंदर? वो दो छोटे छोटे आते थे ना, पैर में आते थे, उसको हवा में लटाते थे तो वो चुई करके तो आवाज करता था, कैच कर लेते। खेला है वो गेम कभी? ये काफी आपके जो साउंड डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर मैग्नेट मिलता है, कभी कोई टूटा हुआ मिला हो तो उसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, राइट? या अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो बताया गया होगा कि अर्थ के जो पोल होते हैं उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। पहले मैं आपके बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ठीक कर रहा हूँ कि कल को हम डायरेक्शन निकालने के लिए मैं बोलूँ तो आपको पता हो कि कैसे निकालते हैं। मैंने कहा ये हमें पर्टिकुलर छोटी सी चीज समझ में आ गई। कल को अगर मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, मान लो कुछ इस प्रकार का ले सकता हूँ, ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है और ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, क्या आप मुझे ए क्रॉस बी निकाल के बता सकते हो? मैंने कहा दिस एंगल इज थीटा। मैंने कहा यस। मैं सबसे पहले क्या रखूंगा? ए के ऊपर हाथ रखूंगा और बी की तरफ घुमा दूंगा, ए के ऊपर हाथ रखूंगा, बी की तरफ घुमा दूंगा। अंगूठा मेरा कहां पे आ रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है? मैंने कहा यस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और अंगूठा मेरा कहां क्या आ रहा है? जुर्क बाहर की तरफ। तो मैंने कहा इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालने की कोशिश करूं क्या सेम आएगा? मैंने कहा मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट सेम आएगा पर डायरेक्शन उल्टी आएगी। मैंने कहा बी के ऊपर हाथ रख, बी के ऊपर हमेशा राइट हैंड, एक सेकंड ये मैं पिछले पेज पे लिखना, पुट योर राइट हैंड। पता चला कुछ उल्टे हाथ से वही हीरो बन रहे हैं, ठीक है? ये चीज 11वीं में सीखी थी। तो मैंने कहा बी के ऊपर हम हाथ रख रहे हैं अपना, ए की तरफ घुमा रहे हैं, ए की तरफ घुमा रहे हैं और अंदर की तरफ मेरा अंगूठा जा रहा है। तो मैंने कहा ये क्या आ गया हमारा? इनटू द प्लेन। क्या फील आ गई? जल्दी से कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी कर लेंगे, अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है? ग्रेट। फिर मैंने कहा एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरा एक वेक्टर है जो कि इनटू द प्लेन जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि यार जो ए वेक्टर है वो अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर है वो ए वेक्टर। थ्री डायमेंशन में सोच पा रहे हो ना? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द आपका वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो ये एक है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ये, राइट? और मैंने कहा हमारा सेकंड वेक्टर है वो इस तरफ है, बी वेक्टर। तो क्या आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में? मैंने कहा जरूर निकाल सकते हैं। क्या स्टेप्स हैं? राइट हैंड लो, हाथ हमने रखा ए की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ जा रहा है, बी की तरफ मैंने फिंगर कर्ल करी, बी की तरफ राइट में फिंगर कर्ल करी, डायरेक्शन कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब कि ए क्रॉस बी मेरा नीचे की डायरेक्शन में आएगा? यस। और मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लोगे, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन हमने बता दी कहाँ है? नीचे की तरफ आ रही है। ग्रेट। सिमिलरली क्या अगर मैं बोलूँ बी क्रॉस ए, तो वो भी हम निकाल लेंगे। मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन है? बी है। तो बी के ऊपर हाथ रखो, ऐसे राइट वाला हाथ रखा, बी, फिंगर कहाँ कर होंगी? अंदर की तरफ होंगी, ए की तरफ, ए की तरफ कर लूंगी। अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस ए। यस और नो? तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो सेम होगा इस पर्टिकुलर केस में भी, बी ए साइन थीटा, पर आपकी डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। सबको चीजें क्लियर है? अब मैंने कहा इतनी देर से अगर आप देख ही रहे थे तो एक चीज आपने देखी कि यार हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। हाँ या ना? देख रहे हो, इधर भी 180 डिग्री का डिफरेंस आया। और अगर पिछले वाले एग्जांपल में देखोगे तो ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है और ये इनटू द प्लेन जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इनमें भी 180 डिग्री का डिफरेंस है? यस। और क्या मैंने जब फर्स्ट एग्जांपल लिया था
इसमें और इसमें भी 180 डिग्री का डिफरेंस है। यस, तो मैं शायद ये चीज भी बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस, और ये जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो ये हमारी एक आइडेंटिटी भी होती थी। यस, बहुत बढ़िया। ये डिटर्मिनेंट्स लेके अगर मान लो आपको कल को क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू दी गई, राइट, आपको कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज अ वेक्टर एम जो कि आपको दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप, कुछ भी दे दिया, और एक एन वेक्टर दे दिया विच इज नथिंग बट माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या आप इनका m क्रॉस n निकालना चाहते हो? अभी हाँ है ना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिया ना क्लास 12 के अंदर, ये तो आता होगा ना कैसे करते हैं। मैंने कहा फिर भी जिनको नहीं आता, कोई 11वीं क्लास का बच्चा यहाँ पे बैठा है, तो हम क्या करते हैं यार, आई जे के कैप बना देते हैं, दो डंडे बनाते हैं, राइट। अब जो भी इनके कोफिशिएंट हैं वो मैं एज इट इज सामने लिख दूंगा, 2 -1 3 -1 3 2। ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हो रहा है यार, अभी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, कि कल को आप बीच में आप यूं ही ना बोलो क्या हो रहा है, मेरे को आती नहीं डायरेक्शन निकालने। सो मैंने कहा उसके बाद हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो कि यार m क्रॉस n दिस इज नथिंग बट, सबसे पहले i लो, ब्रैकेट बना दो, माइनस j लो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस k कैप, ब्रैकेट लगा दो। यही होता है हमारा प्लस माइनस प्लस। मैंने कहा इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, मैंने कहा आई कैप का जब हम निकालेंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम को एलिमिनेट कर दो, और ये जो स्क्वायर बचता था इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, यस और नो। तो -2 सीधा लिखना स्टार्ट कर दूं, जल्दी लिखते हैं ना, मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें आपको आती हैं। -2 -9 आ जाएगा। जे कैप की जब हम बात करेंगे तो क्या आ रहा होगा, मेरे से पहले सॉल्व करो, 4 + 3 आएगा यहाँ पे, और के कैप की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 1 आएगा। यस, सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, -11 आई कैप -7 जे कैप प्लस 5 ऑफ के कैप। यस, ये चीज क्लियर है, ग्रेट। स्क्रीन ब्लिंक हो रही है, अरे आंख मार रही है बेटा तुम्हें, नेहा आंख मार रही है तुम्हें, समझ रहे हो क्या रही है। बस तुम आंखें बंद मत कर लेना, आंखें खुली रख। ग्रेट, आगे चले। अच्छा मुझे ये बता यार, कॉपी कर लिया, 3 2 1 0। मैंने कहा नहीं, स्लाइड के ऊपर आते हुए, अगर कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है, एक वेक्टर है ए और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे वेक्टर बी के, तो आप क्या मुझे बता सकते हो ए क्रॉस बी कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ, सीधा मैथमेटिकली लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 90, ये कितना हो गया, ए बी हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ एक तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आ गया? बहुत बढ़िया, सबको पता है। और मैंने कहा अगर ये दोनों वेक्टर मान लो परपेंडिकुलर है, ये तो हमने क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूं तो वो ए डॉट बी लिखते थे हम। क्या आपको याद है डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए बी कॉस 90, वो 0 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज अभी तक हमें समझ में आ गई। ओके ओके, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर ऐसे है और एक बी वेक्टर ऐसे है, राइट। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, समझ में आ गया, एक्स वाई प्लेन पता है ना सबको, दिस इज द एक्स, राइट। और मान लेते हैं यहाँ पे मेरी वाई एक्सिस है, तो ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं, ए है और दूसरा बी है, फील आई। अब मैंने कहा ए बी है, इनके बीच में एंगल थीटा था। जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो कैसे होगा, ए के ऊपर हाथ रख, बी की तरफ घुमा, ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा, ऊपर की तरफ जा रहा है ए क्रॉस बी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ए क्रॉस बी आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, सबको समझ में आ रहा है। और मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 90 डिग्री बनाता है, हाँ जी। तो मैंने कहा कल को अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए, कैसा जनाब, कि ए क्रॉस बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं ए के साथ तो क्या आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस बी तो मेरा ये हरे वाला वेक्टर है, ए मेरा ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, सो दिस विल बी नथिंग बट 0। चीज समझ में आ रही है। और कल को अगर मैं ये भी बोलूं कि ए क्रॉस बी का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ यार, बी के साथ कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं अरे जनाब बी और इस ग्रीन वाले वेक्टर के बीच में भी क्या है, 0 है। ओके ओके ओके, मेरे को ये बताओ, इफ दिस इज वेक्टर ए तो के ए क्या होता था, के ए क्या होता था, मैंने कहा इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा बड़ा, के टाइम्स ऑफ ए। तो कल को अगर कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन आए ए क्रॉस बी इन डॉट के ए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो भी 0 है, जहां पे के हमारा एक कांस्टेंट है। यस, अगर ऐसा सा है तो मान लो कल को अगर कोई एक्सप्रेशन आए ए क्रॉस बी इंटू के ए प्लस k1a प्लस k2b, क्या आपको फील आ रही है ये भी 0 है अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इंडिविजुअली, हम दोनों के साथ करेंगे तो। वाह भाई वाह, स्वाद आ गए, स्वाद आ गए। अभी हम बेसिक्स पे अपने यार काम कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अगर कोई नया बच्चा आया है तो अब होगा चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, ग्रेट। बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया आप सभी लोगों का भाई साहब, हमने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब से 1600 बच्चे आ गए, ओ भाई साहब।
ग्रेट। सो मैंने कहा मैग्नेटिज्म, हैशटैग मैग्नेटिज्म, या सॉरी मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप दोबारा हेडिंग मत लिखना। इस चैप्टर के बारे में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? कि जनाब ये बहुत इजी है, पहला ये बहुत इजी चैप्टर है, और सेकंड जस्ट बी केयरफुल ऑफ डायरेक्शन, जस्ट बी केयरफुल ऑफ डायरेक्शन। अगर इस चैप्टर में हमारी कहीं गलती हो रही होंगी तो वो डायरेक्शन के अंदर हो रही होंगी। क्या चीज समझ में आ गई? फॉर्मूले बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है। ग्रेट। इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें पढ़ रहे होंगे। क्या? सबसे पहले तो हम बात करेंगे यार हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। हाउ मैग्नेटिक फील्ड को यार हम बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। ठीक है, ग्रेट। क्या है कि एम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड था ना, एम मास के लिए भी है, राइट, हर हर जगह एम घुसा रखा है, तो उन्होंने बोला क्या करें, चलो बी कर देते हैं, बी यूजलेस है हमारा, इसी को यूज करते हैं। और दूसरा हमारा पार्ट आता है यार, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो ही पार्ट हैं इस चैप्टर के अंदर। इन दो पार्ट्स के भी अगर हम सब टॉपिक निकालने की कोशिश करें तो इसमें पहला पार्ट आएगा हमारा बाय मूविंग चार्जेस, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस। ये फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूँ चैप्टर का, कल को रिवाइज करोगे तो आपको ठीक रहेगा। और दूसरा हम क्या करने वाले हैं, बाय करंट कैरिंग वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ मूविंग चार्जेस से करंट अपने आप बन जाता है? अबे हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो करंट तो बन ही गया। यस, तो मैं बोल सकता हूँ बाय करंट कैरिंग वायर। वो हमारा सेकेंड पार्ट इसके अंदर होगा, बाय करंट कैरिंग वायर। ग्रेट। इसके अंदर भी हम दो चीज पढ़ रहे होंगे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने कहा अगर हम क्रिएट मूविंग चार्जेस से कर पा रहे थे तो क्या मैं बोल सकता हूँ मूविंग चार्जेस से शायद अफेक्ट भी पड़ रहा होगा, राइट, राइट, कि इट exerts force on moving charges, on moving charges, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स लगाती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ रहे होंगे, डोंट वरी। एंड इट exerts force करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर। कॉपी कर लें जल्दी से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाले से, बाय मूविंग चार्जेस। ठीक है, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 3 2 2 1.5 0.25। भाई जल्दी कर लो, एक बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, तुम पन्ने पे तो तेज लिख ही सकते हो। यस। अब मैंने कहा एक पॉइंट चार्ज ले लें। ग्रेट, एक क्यू चार्ज ले लिया मैंने, और मान लेते हैं, ठीक है, कि इधर कुछ वी वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ या ना? ग्रेट, जा मान लेते हैं। ग्रेट। जैसे बायोलॉजी होता है ना यार, तो बायोलॉजी में क्या होता है, गिनी पिग्स होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिजिक्स के अंदर क्या है, बेचारे इलेक्ट्रॉन को दुखी करते हैं, या क्यू को दुखी करेंगे, या एम को दुखी करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे चूहे हैं, ठीक है। तो एक चार्ज क्यू है जो कि वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए। मैग्नेटिक फील्ड एट ए कितनी होने वाली है? मैंने कहा रट लो। क्या रट लो? म्यू नॉट क्यू, ये रटना है भाई। म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई वी क्रॉस आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। क्या चीज समझ में आ गई? ये क्या करना है? रटना है। क्या करना है? इसे याद करना है। बहुत बढ़िया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज रटी थी ना, एग्जैक्टली वैसे, बहुत बढ़िया। सो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड एट ए कितना हो गया, म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है जनाब, और ये म्यू नॉट क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ। मैंने कहा जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे थे तो क्या एप्सिलॉन नॉट आया था? परमेबिलिटी कुछ जैसी आई थी कि वैक्यूम के अंदर यार क्या होती है, अलग अलग मीडियम में वो बदलती रहती है। मैंने कहा सिमिलरली जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास म्यू नॉट आता है। सो म्यू नॉट को आप क्या लिख दो, म्यू नॉट इज नथिंग बट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, जो भी एक बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है आपका 10⁻⁻⁷ के बराबर। इस चीज को आप नोट कर लें, ये इसकी वैल्यू होती है। ग्रेट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे वेलोसिटी तो मेरे को समझ में आ गया, कि इस चार्ज की जो वेलोसिटी थी, क्यू अपने आप में चार्ज हो गया। ये आर क्या है यहाँ पे?
मैंने कहा जनाब आर कुछ नहीं है, अगर इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक मैं एक पोजीशन वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, सो आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम क्यू। क्या चीज समझ में आ गई? मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे यार ये बता, ये मैंने एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, पर क्या तुम्हें यहाँ पे अंदर क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ वी और आर के बीच में हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ वी मेरा फर्स्ट वेक्टर है और आर मेरा सेकंड वेक्टर है? तो क्या आप डायरेक्शन निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की? मैंने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ा निकालना है, सिर्फ ये थोड़ा बताना है थप्पड़ कितनी जोर से लगा, ये बताओ लेफ्ट गाल पे लगा राइट गाल पे लगा। तो मैंने कहा डायरेक्शन कैसे लगाएंगे? सो मैंने कहा वी के ऊपर हाथ रख, वी के ऊपर हाथ रखा मैंने जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, आर की तरफ मोड़ा मैंने, आर की तरफ मोड़ा, तो क्या आपको फील आ रही है? हाथ रखा और इस डायरेक्शन में मैंने मोड़ा, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन। अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन। तो क्या मैं बोलूंगा ए पॉइंट पे मेरी इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड हो गई। चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैंने कहा सिमिलरली एक और दूसरा पॉइंट लेके देखिए। मैंने कहा मान ली यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट नंबर है एम, तो क्या आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो? क्या आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो? मैंने कहा बहुत ईजी है। मैंने कहा वी क्रॉस आर होता था, तो वी तो मेरे पास है, आर बनाना पड़ेगा, क्यू से लेके यहाँ तक ये आर बना दिया मैंने। ग्रेट, अब इसकी डायरेक्शन निकाल लोगे। मैंने कहा वी पे हाथ रखेंगे, एम की तरफ घुमा रहा हूँ, अंगूठा मेरा कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन है क्यों आउट ऑफ द प्लेन। ये चीज समझ में आ गई मेरे को? फिर मैंने कहा एक और पॉइंट ले लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, येलो ले लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर एक पॉइंट है एन, क्या यहाँ पे आप डायरेक्शन बता सकते हो? मैंने कहा इजीली बता सकते हैं। मैंने कहा वी मेरा ऊपर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर बना, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लेते थे यार दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो दिस इज अवर थीटा। गलती से उल्टा वाला ये वाला थीटा मत लेना, नहीं गलत हो जाएगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पता है ना, हम हमेशा छोटे वाला एंगल लेते हैं। मैंने कहा यस। सो वी क्रॉस आर जब करोगे, वी के ऊपर हाथ रखा, आर की तरफ घुमाया, कहाँ आ रहा है? दोबारा आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, वी के ऊपर रखा गुड। सो मैंने कहा ये भी हमारा क्या आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। फिर किसी ने कहा भैया भैया भैया, अगर मैं इसके आगे आके खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट दिस पॉइंट बी पी। तो इस पॉइंट पी पे हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी? मैंने कहा जनाब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता था, साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट 0। फिर किसी ने कहा अगर मैं इसके पीछे खड़ा हो जाता तो मैंने कहा अगर इस क्यू पॉइंट पे भी हम देखेंगे तो इधर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही होगी? 0 आ रही होगी। चीज क्लियर है? कॉपी कर लें यहाँ पे, हमने कॉपी कर लें यहाँ पे, हम थोड़े थोड़े फंडे अपने क्लियर करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पता है सबको? यस, यस, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू पता है ना, एप्सिलॉन नॉट तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाई था और म्यू नॉट मैंने आज आपको बता दिया। क्या चीज फील आ गई? ग्रेट। जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट 1/√μ0/एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, ओहो, अति उत्तम, ग्रेट। अच्छा मैंने कहा अगर यार स्पीड ऑफ लाइट क्या सेम रहती है या मीडियम डिपेंडेंट होती है, कि वैक्यूम में थोड़ी ज्यादा तेज चल रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत बदल गई, फिर उसके बाद पानी के अंदर कुछ और बदल गई? मैंने कहा डिपेंड करती है ना शायद। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी? मैंने कहा दिस विल बी नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम। और तुम्हें अगर याद आ रहा हो म्यू एम की वैल्यू क्या होती थी? याद आ रहा है तुम्हें? सॉरी, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती थी? मैंने कहा दिस वाज नथिंग बट ई आर अपॉन ई नॉट, कि जो भी हमारी वैक्यूम में होती थी और जो भी हमें रिलेटिव दे रखा होता था साथ में, याद है ना? ई आर सबको पता है? यस, एप्सिलॉन आर। सिमिलरली यार ये भी क्या होता है? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ग्रेट, जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ नोट करते जाए इन्हें। ऐसा है क्या? सही लिखा है मैंने? ऐसे पूछ रहा हूँ। कोई यहाँ पे बच्चा ड्रॉपर्स नहीं पकड़ पा रहे क्या? दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, चेक इफ दिस इज राइट, चेक इफ दिस इज राइट। मैं थोड़ा है ना ऐसे संकी सा टीचर हूँ, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों को कंफ्यूज करके। मेरे को ये बताओ सीएम ये होगा
या फिर ये होगा। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। इतना रिसर्च कर लेंगे हम, करो जाके, है ना। यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, मेरे को नहीं पता क्या खोलते हो, पर खोलो कुछ ना कुछ तो। ग्रेट। फिर मैंने कहा एक चीज आती है यार हमारी, क्या, बायोट सवार्ट लॉ। बायोट सवार्ट लॉ। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, राइट। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप खराब है, माँ बाप ने तुम्हारे साथ जागती करी इंजीनियरिंग में भेज के, देखो कैसे कैसे नाम है दुनिया में लोगों के। तो बायोट सवार्ट लॉ की यार हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देख, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं। करंट एलिमेंट क्या होता है, मैंने एक छोटा सा तार ले लिया। कितना ले लिया, बहुत छोटा तार ले लिया, बहुत छोटा तार ले लिया, राइट। ग्रेट। जितना नेहा तुम्हें भाव देती है उतना छोटा भाव ले, करंट जा रहा है इसके अंदर हमारा। अब मैंने कहा यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है। तो बायोट सवार्ट लॉ ये कहता है हमें क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पॉइंट ए निकालनी है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि छोटे से करंट एलिमेंट से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। यस, सो डीबी के मेरा में कितना हो जाएगा, आपको ये बता रखा है, दोबारा रटना है इसको। 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन आर्क वेक्टर का होल क्यूब। भैया सारी चीजें तो रटने के लिए बोल रहे हो, ऐसे कैसे लगेगा। मैंने कहा ये चीज आपको मैं पिछले वाले एक्सप्रेशन से डिराइव करके दिखाऊं, जो हमने यहाँ पे कहा था मैंने आपको कि जनाब इसको रट लो। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इससे ये वाला एक्सप्रेशन मैं डिराइव करके दिखाऊं। मैंने कहा करके देखते हैं। मैंने कहा करके देखते हैं कैसे हो रहा होगा। क्या मैं आई को ऐसा सा कुछ लिख सकता हूँ, डी क्यू बटा डी टी। अच्छा आपका मन है, अच्छा। मैंने कहा जब हम पिछले पेज पे पढ़ रहे थे वो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, वो हमने कुछ ऐसा सा लिखा था ना, म्यू नॉट का अपॉन 4 पाई वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही लिखा था ना, हाँ या ना। क्या मैं वी को ऐसा सा कुछ लिख सकता हूँ कि वी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अबे हाँ या ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पड़ी थी कि एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस वी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, डीएल बटा डी टी। डीएल यहाँ पे क्या होगा, हमारा छोटा सा लेंथ अपॉन टाइम। और मैंने कहा चार्ज हमारा क्या है, चार्ज है। सो क्या आपको फील आ रहा है, ये करंट हमारा क्या होता था, डी क्यू बटा डी टी ही तो होता था। तो देख पा रहा है, इस डी टी को अगर मैं इस डी क्यू के नीचे लेके ले जाऊं तो डी, यही एक्सप्रेशन तो बन रहा है मेरा। फील आ गई सबको, हाँ या ना, दिखने लग गया सबको। ग्रेट। सो द बोथ आर द सेम एक्सप्रेशन, देखने का नजरिया, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड द बायोट सवार्ट लॉ। दिस इज कॉल्ड द बायोट सवार्ट लॉ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो उस बंदे ने मेरे को ये कहा क्या, कि यार अगर एक छोटा सा हमारे पास वायर है जिसमें से कुछ करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इतनी होगी। ग्रेट। यहाँ पे आर हमारा क्या है, आर हमारा फिर से पोजीशन वेक्टर है, कि इस करंट एलिमेंट से लेके इस पॉइंट ए तक जो मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया। आप में से किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा है कि भैया करंट एलिमेंट में कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या यहाँ से बनाऊं या यहाँ से बनाऊं, ये डाउट आया किसी को कि पोजीशन वेक्टर है किधर से शुरू करूं। मैंने कहा बहुत छोटा है ना यार, बहुत छोटा है, तो कहीं से स्टार्ट कर दो। वो एक तरह से एक पॉइंट की तरह ही हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। फील आई। ग्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं यार, डीएल को आप किताबों में देखोगे तो इसे बोला जाता है करंट एलिमेंट। इसे क्या बोला जाता है, करंट एलिमेंट। यस, इट इज अ स्मॉल वेक्टर, इट इज अ स्मॉल वेक्टर in the direction of current. It is a small vector in the direction of current. क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? यस, हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैंने कहा हमें बेचारे फिजिक्स के व्यक्ति जिन्हें आता है इंटीग्रेशन, तो अगर मुझे एक छोटे से पार्ट का पता है, तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में कभी ये चीज नोटिस करी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कभी ये चीज नोटिस करी कि सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कुछ आर डिस्टेंस दूर इस ए पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ या ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद में एक रॉड उठा के ले आएंगे और उसके बाद बोलेंगे इसकी छोटी छोटी कटिंग कर दो जिससे कि हर एक अपने आप में एक छोटा सा पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा हो। फिर इसी के बाद भाई पागल हो जाएंगे, इसी को घुमा देंगे, फिर इसी का रिंग बना देंगे। फिर रिंग बनाने के बाद बोलेंगे अच्छा ये डिस्क है, इसमें बहुत सारी रिंग है, बहुत सारी रिंग है, बहुत सारी रिंग है। फिर उसी का स्फेयर बना देंगे, बोलेंगे काटो काटो, रिंग मिल रही है, रिंग मिल रही है, रिंग मिल रही है, हाँ या ना। तो मैंने कहा जनाब हमें छोटे से करंट एलिमेंट का मिल गया, तो अब क्या मैं किसी भी लेंथ के वायर का नहीं निकाल सकता मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कहा जरूर निकाल सकते हैं। तो किसने कहा भैया यार मान ले हमारे पास कुछ ऐसा सा वायर है जिसके अंदर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और यहाँ पर पॉइंट एक ए है, सो क्या हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए?
ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने कहा छोटे छोटे करंट एलिमेंट में तोड़ देते हैं इसको। भैया क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको छोटे छोटे करंट एलिमेंट में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे करंट एलिमेंट में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे करंट एलिमेंट में तोड़ देते हैं। जो जो तोड़ दिया मैंने। अब क्या मैं हर एक की वजह से इंडिविजुअली निकालना स्टार्ट कर दूं कि जनाब ये छोटा सा करंट एलिमेंट था, इसकी वजह से इसका ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया, कुछ db1 आ रहा होगा इसकी वजह से कि भाई ये छोटा सा करंट एलिमेंट dl1, ये dl2 की वजह से इधर कुछ db2 आ रहा होगा, dl3 की वजह से इधर कुछ db3 आ रहा होगा, ऐसे चलते 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 ये लास्ट वाले करंट एलिमेंट की वजह से भी इधर कुछ आ रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज समझ में हमें आई? यस, ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया तुम्हें? यहाँ पे मैंने दिया तुम्हें भाव, समझाने का प्रयत्न किया। अब हम अलग अलग टाइप के वायर लेंगे, स्ट्रेट वायर लेंगे, इनफाइनाइट वायर लेंगे, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करा था ना ये कि पहले एक छोटी रॉड की वजह से बता दो इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, फिर बता दो इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा फिर इसको लंबा कर दो इन्फिनिटी इन्फिनिटी उसकी वजह से क्या हो रही है, अच्छा फिर सेमी इन्फिनिटी कर दो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। तो वो सारी सारी नौटंकी हम यहाँ पे वापस करेंगे। ग्रेट। मैंने कहा पहला लिखो क्या? स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying wire of finite length, straight current carrying wire of finite length. Great. अच्छा क्लास में लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं? एक सेकंड, एक पोल कर रहा हूँ। लड़कियों को ट्रू पे करना है, ठीक है, लड़कियों को फॉल्स पे करना है, ऐसे ही देख रहा हूँ मैं कितने बच्चे जेई का पढ़ रहे होते हैं। रेशियो 78 और 22%। गुड गुड गुड। सही है, ठीक है लड़कों, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारे अगले 4 साल दिख गए। ऑल द बेस्ट। मैं वहीं से आया हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर तक मैं भी वहीं पे था। एक छोटा सा मोटिवेशन आप सभी लोगों के लिए, यूजुअली गर्ल्स कंप्यूटर साइंस लेती हैं और आईटी स्ट्रीम लेती हैं, उधर रेशियो अच्छा होता है, तो इसलिए अच्छा पढ़ो जिससे कि रैंक अच्छी आ सके। हाँ, मजाक से हटके, राइट, मतलब सिविल बहुत कम लड़कियां ले रही होंगी, मैकेनिकल भी कम लेती हैं, ऐसा नहीं है नहीं लेती, पर कम लेती हैं, राइट, ग्रेट। एक दिन मेरी एक बात हो रही है अपने किसी दोस्त से, और भाई उन्होंने मेडिकल वेडिकल ले रखा था, डीपीएस आके भी की थी, तो मैंने कहा अच्छा क्या हो रहा है, तो बोली यार लड़के ही नहीं है हमारे कॉलेज में। मैंने कहा क्या? क्या कहा आपने? बोले लड़के ही नहीं हमारी क्लास में, ज्यादातर लड़कियां ही हैं, बहुत कम लड़के होते हैं, वो भी भाव खाते हैं। मैंने कहा भाव? भाव खाते हैं तुम, देते हो उन्हें भाव? मैंने कहा ये तो मार्केट मार्केट की रियलिटी है, ठीक है, जहाँ डिमांड सप्लाई जिस हिसाब से होती है उसकी पर ज्यादा होती है। जी, बताओ यार, ऐसा पता होता डॉक्टर ही बन जाते हैं। ओके, अब मैंने एक फाइनाइट वायर ले लिया यार, ठीक है, मैंने एक फाइनाइट वायर ले लिया। गुड। अबे बढ़िया है, इंजीनियर बेस्ट होते हैं, 10 साल कौन पढ़ेगा? अब ये आपका एक फाइनाइट वायर है जिसमें करंट हमारा आई जा रहा है, ठीक है, ग्रेट। अब मैंने कहा यार आपको बताना है कि इस वायर की वजह से, जो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, क्या यहाँ पर इस ए पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी? क्या इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है? मैंने कहा हाँ जी आती है। क्या आपने 10th क्लास में वो सारी चीजें पढ़ी थी यार, वो डायग्राम बने होते थे कि एक करंट कैरिंग वायर है तो इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं? हाँ है ना, देखें ये कभी डायग्राम आपने देखे ना, सर्कुलर बनते हैं। तो मैंने कहा उसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, तो कैसे निकालें? मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले यार पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बेसिकली यहाँ से परपेंडिकुलर आप ये निकालोगे, राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये एक तरह से, ग्रेट। क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट ए, दिस इज नथिंग बट
मैं सीधा यार यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, डेरिवेशन हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। 2πr cos अल्फा प्लस cos बीटा बटा 2, क्योंकि अनटिल अनलेस आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे वो डेरिवेशन आपको काम में नहीं आने वाली, पर फिर भी मैं कराऊंगा, पर अभी नहीं कराऊंगा, वरना हमारा पूरा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग से हट के डेरिवेशन के ऊपर चला जाता है। ग्रेट। सो मैंने कहा ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? मैंने कहा क्या आपको यहाँ पे इस वायर की लेंथ दे रखी है कि ये कितना लंबा है? मैंने कहा नहीं दे रखी। पर मान लो अगर आपको एंगल दे रखा है कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, तो क्या आप इस वायर की लेंथ निकाल सकते हो? मैंने कहा हाँ जी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को आर पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए का क्या एक्सप्रेशन होता है यार? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr cos अल्फा प्लस cos बीटा बटा 2। ग्रेट। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की? क्या मैं बोल सकता हूँ कि जनाब ए के ऊपर मैंने वायर के ऊपर हम अपना अंगूठा रखेंगे, ठीक है, वायर के ऊपर हम अपना अंगूठा लिखेंगे, नीचे नोट लिखो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, नीचे नोट लिखो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रिप द वायर राइट हैंड से, विद राइट हैंड, विद सीधा हाथ, विद राइट हैंड, सच दैट थंब इज, अंगूठा इज in the direction in the direction of current. The curl of the fingers will give us direction of magnetic field, क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहे भैया? मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा वायर, अपना अंगूठा इस पे लगाऊंगा और इसको ग्रिप कर लूंगा। तो जब ग्रिप करूंगा तो मेरी फिंगर कर्ल हो रही है ना इसके अराउंड, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर कर्ल हो रही है, क्या आपको सबको दिख रहा है? जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इस पे मैंने अंगूठा रखा, ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे ऐसी सी हमारी बन रही होंगी, अभी अंदर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे से बन रही होंगी, राइट। और ये सर्कुलर लूप्स में बनती हैं, क्या चीज समझ में आ गई? ग्रेट। भैया पीडीएफ मिलेगी? हाँ जी मिलेगी, पर लास्ट क्लास के बाद, मैग्नेटिक इस चैप्टर की जो चौथी क्लास है उसके बाद में दूंगा आपको, राइट। ग्रेट, मैं चाहता हूँ आप क्लास में नोट्स बनाएं। ओके ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे थे, ये आर क्या है यार? ये आर हमारा डिस्टेंस है कि यार हम कितना दूर है। क्या अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ सेम, तो कुछ ऐसा तो बन रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जरूर ढक, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अंदर की तरफ मेरी डायरेक्शन है, फिर हम प्लेन के पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और यहाँ पे दोबारा बाहर की तरफ निकलेगी, जुर्क 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 जुर्क। ग्रेट। क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है? च्यवनप्राश डिपेंड करता है आप कैसे डिराइव कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर डेरिवेशन। वो एल साइन में भी आता है, वो चीज सेम एक्सप्रेशन कॉस में भी आती है, हम कॉस वाले से सॉल्व करते हैं। चीज समझ में आ गई? ग्रेट। डरना नहीं है, हाँ डरना नहीं है, बहुत बढ़िया। यस कॉस बेटर रहता है यार, कॉस हमेशा बेटर रहता है, चाहे नेगेटिव साइन को हैंडल करना हो, कुछ भी करना हो, कॉस इज ऑलवेज बेटर। तो मैंने कहा ओके, ये चीज हमने लिख ली। यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस और छोटी सी चीज और लिखो, क्या आपको फील आ रही है आप वायर के जितने पास होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी? क्यों? क्योंकि आर के ऊपर डिपेंडेंट है ये एक्सप्रेशन, हाँ या ना? आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड उतनी बड़ी होगी, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूँ क्या, द स्मॉलर द आर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, द स्मॉलर द आर जितना आप पास में होगे, द स्मॉलर द आर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, और जितना आप दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर लगेगी, यस और नो? कि वायर मैंने यहाँ लगा रखा है और आप खड़े हो गए भाई जाके पंजाब में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं हो रही होगी, बहुत कम होगी, राइट। यस गुड। मैंने कहा कुछ 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 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक और सिनेरियो ले लूं। ग्रेट। मान ले मेरे पास ऐसा सा कुछ फाइनाइट वायर है और फाइनाइट लेंथ जिसमें से करंट कुछ आई जा रहा है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए। क्या इस ए पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? कैन वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसे निकाले? मैंने कहा वही तरीका निपटाना है। क्या?
मैंने कहा सबसे पहले तो इसके जो एंड पॉइंट है वहां से मैं एक्सटेंड करूंगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल अल्फा की तरह एक्ट कर रहा है, और ऊपर से भी मैं जब लेके आऊंगा पट 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 पट, ये एंगल मेरा बीटा की तरह काम कर रहा होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा हमें आर भी बनाना होता था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा पोजीशन वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हमें ए पॉइंट से। ए पॉइंट से ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, क्या आपको फील आ रही है? मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा नीचे की तरफ, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर आर, दिस इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या फील आई हमें? क्या इस चीज की फील आ रही है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बटा 2। बहुत बढ़िया, चीज क्लियर है? ग्रेट। मैंने कहा डायरेक्शन बता सकते हो? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कहा राइट हैंड लो, अंगूठा इसके ऊपर लगाया, फिंगर कर्ल करी, फिंगर कर्ल कर रही है तो घूम के ये क्या आपको फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड? यस, और टक, यस, बहुत बढ़िया। नाइस हेयर स्टाइल, सही है बेटा, तुम ही बोल रहे हो, जिसे बोलना है वो तो बोलता नहीं। क्या करें भैया। आगे चलें। 3 2 1 स्वाइप। अब मैंने बोला देख, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हम्म, मान लें कि अगर लेटा हुआ है, ठीक है, ये लेटा हुआ है, करंट हमारा कुछ इस प्रकार से जा रहा है, और यहाँ पर मेरा पॉइंट एक है पी। क्या इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो? मैंने कहा बता सकते हैं। क्या करेंगे हम? मैंने कहा सबसे पहले तो अल्फा बीटा निकाल दें। ये एंड पॉइंट पकड़े, दिस इज माय अल्फा। फिर ये एंड पॉइंट पकड़ा, क्वेश्चन कराऊंगा भी, आप अपने आप इजीली समझ जाओगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये बी आ गया। मैंने कहा आर कैसे ड्रॉप करोगे? मैंने कहा इस वायर को एक्सटेंड करें आगे, और इस पी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये मेरा आर की तरह एक्ट करेगा। फील आ गई? क्या एक्सप्रेशन मेरा सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का? मैंने कहा यस, एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बटा 2। 3 बार लिख चुका हूँ, रट गया सबको? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे डायरेक्शन बता सकते हो? मैंने कहा राइट साइड में जा रहा है, फिंगर को कर्ल करते हैं, पहले वायर को पकड़ ले राइट हैंड से, थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब डायरेक्शन कहाँ जा रही है? जुक इनटू द प्लेन। चीज हमें क्लियर हो गई? यस, ग्रेट। पहला प्रश्न करने की हम यार कोशिश करते हैं। पहले सबने 3 2 भान 0। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का जनाब कि हमारे पास एक स्क्वायर वायर है। स्क्वायर वायर समझ गए? स्क्वायर वायर समझ गए, चौकोर वायर, कुछ इस प्रकार का। ग्रेट, लगी मेरी ड्राइंग बना है। हमने कहा इसके अंदर हमारा करंट कुछ इस प्रकार से जा रहा है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ग्रेट। अब मैंने कहा यहाँ पे मेरी लेंथ एल मैंने इस प्रकार से बना रखी है, और यहाँ पे मेरी ये लेंथ एल, स्क्वायर वायर है तो एल एल लेंथ आपको बता रखी है। आपसे पूछा ये गया जनाब कि ये जो हमारा यहाँ पे बीच में पर्टिकुलर पॉइंट है पी, सेंटर के ऊपर जो है, ऐसे डायगोनल देके मारोगे जो जो सेंटर पे आ रहा है, उस पॉइंट पी पे क्या हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो रही है? क्या निकाल सकते हैं? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैंने कहा यस, ये चीज तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्या आपको 4 अलग वायर दिख रहे हैं? कहा मेरे को 4 वायर दिख रहे हैं। क्या हमें हर एक की वजह से इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ जी, निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पेन को देखना है आपको। मैंने कहा सबसे पहले इस वायर को पकड़ते हैं, इस सारे वाले वायर को पकड़ लूं, लेफ्ट वाली साइड को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी लेंथ एल है? अच्छा, ये एंगल अल्फा होगा ना, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अपने आप में बीटा की तरह एक्ट कर रहा होगा ना? कितने लोगों को फील आ रहा है? दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री एंड दिस इज आल्सो नथिंग बट 45 डिग्री। ग्रेट। मैंने कहा इस पॉइंट पी पे आर वेक्टर आप बनाओगे तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, क्या मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं? कितने लोगों को फील आ रहा है? दिस इज नथिंग बट एल बटा 2, एल का आधा हो जाएगा ये। तो मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पिछले वाले पेज से एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। ये आर के अंदर मैं क्या लिखूंगा? एल बटा 2 लिख दूंगा ना, क्योंकि आर हमारा एल बटा 2 के बराबर आया। एंड cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, दोनों 45 हैं, तो क्या मैं 2 cos 45 डिग्री लिख दूं बटा 2? ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। बटा 2 हमारा ऑलरेडी एक्सप्रेशन के अंदर था, ठीक है, मैं बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब मैंने कहा ये हमारा सिर्फ एक सिंगल वायर की वजह से आया, इसकी डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है। तो मैंने कहा पकड़ो इस वायर को, अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ है, और घुमा दें उंगलियों को। जैसे ही घुमाया तो क्या इनटू द प्लेन जा रहा है हमारा? मैंने कहा यस, एक्स बन रहा है हमारा। ग्रेट, एक्स, राइट। ऐसा हिपोक्रेट वेरिएबल है ना ये एक्स,
पूरे इंजीनियर्स एक्स के साथ खेलते हैं एंड देयर इज नो एक्स इन रियल लाइफ। ये इनटू द प्लेन जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाला पार्ट पकड़ूं, ऊपर वाला पार्ट पकड़ूं, ऊपर वाला पार्ट पकड़ूं, क्या तुम्हें फील आ रही है हमारा एक्सप्रेशन सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा? क्यों जनाब? मैंने कहा दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, वो भी L/2 आ रहा है। तो क्या मेरे को बस अब डायरेक्शन देखनी है ना? हाँ या ना? डायरेक्शन देखनी बहुत जरूरी है। क्या इसकी वजह से ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है? तो मैंने कहा इसके ऊपर वायर को पकड़, राइट साइड में अंगूठा गया, मैंने जब ग्रिप करा, और मेरे ऐसे फिंगर कर्ल हो रही है, ऐसे फिंगर कर्ल हो रही है, ठक इनसाइड जा रहा है वापस। तो मैंने कहा इसकी वजह से भी जनाब इनसाइड जा रहा है। तो ऐसे सबकी वजह से कर ले। क्या सबकी वजह से फील आ रहा है? अंगूठा रख, जुक अंदर जा रहा है, नीचे वाले की वजह से भी जक अंदर जा रहा है, चारों की वजह से अंदर जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो भी हमारा मैग्नीट्यूड आया था सब क्योंकि अंदर जा रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज अवर आंसर। क्या फील आ गई? ग्रेट, काम खत्म। यस, डन। अच्छा, ऐसे ही मान रहा हूं मैं, मान लो कि दो की डायरेक्शन अंदर की तरफ आती है और दो की डायरेक्शन बाहर की तरफ आती, तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता मैग्नेटिक फील्ड का? 0 आता उस पर्टिकुलर केस में, राइट? तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है हमें। अब मैंने कहा एक और पर्टिकुलर एग्जांपल करके देखते हैं, कॉपी कर लो। 3 2 1। व्हाट विल हैपन अगर मैं एक इनफाइनाइट हेडिंग डालूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। गुड। अकेले अकेले भैया, हाँ भाई, हमारी जिंदगी में अकेलापन लिखा है, तो मैं ज्यादा खुश ना हूं। अकेले ही खाते हैं हम पपीते, कोई खिलाने वाला नहीं है हमें। अब मैंने कहा इनफाइनाइट वायर क्या होता है? ये इनफाइनाइट वायर हो गया, समझ में आ रहा है? ऊपर तक जा रहा है इन्फिनिट तक, नीचे तक भी जा रहा है इन्फिनिट तक, और ऐसे कुछ करंट की डायरेक्शन रही होगी आई। बना दूं? मैंने कहा यस ठीक है, बना देते हैं। अब मैंने कहा आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट P है, राइट, इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी, निकाल सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी निकाल सकते हैं। कितने लोगों को फील आ रही है जनाब यार ये हमारा आर वेक्टर की तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया? और दोबारा अगर मैं अल्फा लेने की कोशिश करूं, यार इनफाइनाइट तो बहुत ऊपर तक ऐसे जाता है ना, बहुत ऊपर तक, मतलब बहुत ऊपर तक। तो क्या आपको फील आ रही है यहां से जब आप वो एंगल निकालने की कोशिश करोगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जब अल्फा है वो 0 डिग्री होगा, बेसिकली नथिंग बट 0 डिग्री। अबे 90 डिग्री थोड़ा ना होगा चमनप्राश, 90 तो यहाँ पे बन रहा है, ऊपर जाएगा तो कम हो रहा है। हाँ या ना? मैंने कहा तू ऐसे सोच कि तू अर्थ पे बैठा है, ठीक है, और कोई सन से देख रहा है तेरे को कि भाई सन पे, सन सन दिस इज सन, राइट, दिस इज अर्थ, राइट, और अर्थ पे आपका ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और तुम इसके बगल में ये पॉइंट पी खड़ा है। तो जब तुम सन से देखोगे तो क्या तुम बोल सकते हो जनाब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 0 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे भी ये जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑल्सो नथिंग बट 0 डिग्री? क्या फील आ गई हम सबको? ग्रेट। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अंदर क्या आ जाएगा? cos 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री डिवाइडेड बटा 2। सो 1 + 1 डिवाइडेड बटा 2। ये क्या आपको फील आ रही है? दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दैट्स इट। कितना सिंपल सा स्वादिष्ट हमारा रिजल्ट निकल गया है। कॉमेडी करो सर, बस इतनी सी डिमांड। बता मुजरा डांस क्या क्या चाहिए तेरे को, घूम के दिखाऊं? आगे चलें, कॉपी कर लिया ये पटाख। अब ये जितने भी यार मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इसी प्रकार से याद करना है, चीज समझ में आ रही है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अगर आप किताब में देखोगे तो पता है ये चीज कैसे लिखते हैं, इस सेम फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इस प्रकार से लिखा होगा। मैंने कहा इस प्रकार से हम याद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। क्यों? इनफाइनाइट में आपका क्या होता है 2 पाई आर, तो मैंने कहा उसी प्रकार से हम सारी चीजों को तोड़ के रखते हैं, डिवाइड बटा 2, तो हमें यार याद रखने में ईजी रहता है, राइट? ग्रेट, ये चीज हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ओके, एक और क्वेश्चन करने का प्रयत्न करते हैं।
करंट मारता है बीच बीच में। ग्रेट, तो मैंने बोला ओके। आपके पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, कि मान लेते हैं ये वाला हमारा फाइनाइट एंड है, ये तो फाइनाइट एंड है, ऊपर हमारा इनफाइनाइट है। दिस इज व्हाट, अ सेमी इनफाइनाइट वायर। इसके अंदर करंट आई जा रहा है। क्या आप बता सकते हो इधर जो ये पॉइंट ए है इसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? बता सकते हैं, नहीं बता सकते? मैंने कहा बता सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैंने बोला वही सेम फंडा लग रहा है यार। यहाँ से एंगल बना, पड़ 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 पड़, क्या फील आ रही है? अल्फा इज नथिंग बट 90 डिग्री। मैंने कहा यहाँ का बनाने की कोशिश कर। कितनों को फील आ रही है? क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी है तो ये एंगल बीटा कितना निकल के आएगा? 0 डिग्री निकल के आएगा। सो क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 बटा 2, कितना आया ये? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यस, करेक्ट, वेरी गुड। डायरेक्शन भी बता दो मेरे को। मैंने कहा ऊपर की तरफ जा रहा है, अंगूठा पकड़, जूम जुक, अंदर की तरफ जा रहा है, खचैक खचैक। ग्रेट, बहुत ही लल्लो चीजें हैं यार। आगे चलते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन, मान ले एक मेरे पास वायर है जिसमें से करंट कुछ आ ही जा रहा है और यहाँ पे ए पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। क्या होगी हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इसकी लाइन में ही आ जाते हो दिस विल बी नथिंग बट 0। क्या हमें चीज क्लियर होगी? यस, छोटी सी चीज थी। मैंने कहा एक और फंडा लिखते हैं। क्या? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, हमारा जो वायर है आपको बता रखा है इस प्रकार से और करंट हमारा ऐसे है। ये चीज समझ पा रहे हो क्या है ये? मैंने कहा जेड एक्सिस में आपको इनफाइनाइट वायर दे दिया। जब भी आपको इस प्रकार का कुछ दे दिया जाए इसका मतलब क्या है? जेड एक्सिस में आपको इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दे दिया। अभी तक हम ऐसे बना रहे थे ना इसको, अभी तक हम वायर को ऐसे बना रहे थे। व्हाइट दिख रहा है तुम्हें? अब ये ऐसे है तो क्या मैं बोल सकता हूँ तुम्हें सिर्फ एक डॉट दिखेगी ऐसे। ग्रेट, सो नाउ दिस इज इन द जेड एक्सिस। ग्रेट, कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। अब आपसे पूछा यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, इस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैंने कहा बहुत ईजी है ये तो, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? क्या मैं बोल सकता हूँ ये उसी तरह के क्वेश्चन की तरह है कि इनफाइनाइट वायर और यहाँ पे पॉइंट ए बैठा है, बस अब आप यहाँ से क्या कहाँ से देख रहे हो? अब आप बस इस डायरेक्शन से देख रहे हो, इस तरफ आपकी आंखें और आप इधर से देखने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना? यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब इस वायर को पकड़, वायर को पकड़, थंब हमारी बाहर की तरफ डायरेक्शन में आएगा ना? क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ करंट जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उधर ही हम अंगूठा लगाते हैं। ग्रिप कर, मेरी ऐसी उंगलियां घूम रही हैं, ऐसी उंगलियां घूम रही हैं, ऐसी उंगलियां घूम रही हैं, तो ऐसी उंगलियां घूम रही है मतलब ऐसे से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है और डायरेक्शन मेरी ये होगी। ग्रेट, तो मैंने डायरेक्शन तो बता दिया। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होती है। क्या चीज क्लियर होगी? दैट्स इट, कितना सिंपल था। जी भैया जी, ग्रेट, कॉपी कर लिया? गुड, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, आपके पास एक वाई एक्सिस है, आपके पास एक एक्स एक्सिस है, हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। मैंने कहा आपके पास दो वायर भी हैं और इनफाइनाइट वायर है। मैंने कहा एक वायर है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है। आपको बताया गया है कि ये डिस्टेंस कितना है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? आपको बोल दिया दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ए एंड दिस डिस्टेंस इज कितना? दिस इज आल्सो ए। और आपको बता दिया है कि जनाब यहाँ पे कुछ बी डिस्टेंस दूर इधर एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी, ऐसा बोल सकते हैं। आपको निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या मैं बोल सकता हूं दोनों वायर की वजह से कुछ कुछ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड लगने वाली है और उन दोनों का हम वेक्टर एडिशन कर देंगे? यस और नो? मैंने कहा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले वायर को पकड़ लूं। मैंने कहा यहाँ पे करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। यस, कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर मुझे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो जनाब दिस इज माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज माई पोजिशन वेक्टर, और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे ठकराक लग रहा है। यस और नो? इसे थ्री डी में इमेजिन करने की कोशिश कर, इसे 3D में इमेजिन करने की कोशिश कर। तो ये आर मेरा कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 90 डिग्री, दिस विल बी नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, तो ये मेरे पोजीशन वेक्टर की लेंथ आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा इसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर, कैसे निकालेंगे? मैंने कहा अंगूठे इस वायर को ग्रिप कर,
इस वाले वायर को ग्रिप कर, कैसे करेगा, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंगूठा मारा, अब फिंगर्स को कर्ल कर, फिंगर को जब कर्ल करेगा तो कितने लोगों को ये भावना आ गई, कितने लोगों को ये भावना आ गई कि जनाब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, हाँ है ना, अबे देखना घुमा, इस डायरेक्शन में ही तो घूम रही है हमारी उंगलियां, मेरी इसी डायरेक्शन में तो घूम रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ऐसे जा रही होंगी, यस और नो। ये 90 डिग्री क्यों बनाया मैंने, ये 90 डिग्री क्यों बनाया मैंने, कोई बताएगा 90 डिग्री क्यों बनाया? मैंने कहा जब भी एक आपका वायर है, ठीक है, उसके अक्रॉस ऐसे सर्कुलर में ही तो लग रही होती है, तो अगर ये पॉइंट पी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर आर, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमेशा 90 डिग्री पे ही तो बनती है, यस और नो, टेंजेंशियली बन रही है, तो क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ग्रेट। वही फंडा मैंने यार यहाँ पे लगाया। अब मैंने कहा मैंने ऊपर वाले की तो बात कर ली, क्या नीचे वाले की भी बात कर लूँ? हाँ जी कर लेते हैं। अब इसमें मेरा करंट कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको पकड़ने की कोशिश कर, बाहर की तरफ आ रहा है तो अंगूठा मेरा बाहर की तरफ जाएगा, यस, फिंगर को कर्ल करने की कोशिश करूं, कर्ल करने की कोशिश करूंगा, फटाक फटाक, ये डायरेक्शन दिख रही है आपको, फटाक उस पॉइंट पे ऐसे लगेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ इस तरफ आ रहा है ये, यस, हाँ जी, और यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर विल बी दिस सेम अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे ये बता, जल्दी से मैथ्स कर लेते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज आल्सो थीटा, और मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा है और मैं यहाँ पे टा 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 ये एक वर्टिकल ड्रॉप करूँ, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये एंगल निकालने आते हैं सबको, ये एंगल निकालने आते हैं सबको। अब ये थीटा तो मैंने एज्यूम करा, तो अगर ऊपर वाला थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ नीचे वाला भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने कहा इस मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, तो क्या तुम्हें फील आ रही है इधर कितना आगे बी कॉस थीटा और ऊपर भी कितना आगे बी कॉस थीटा, क्या ये दोनों कट जाएंगे? मैंने कहा हाँ जी कट जाएंगे। तो मैंने कहा नेट हमारा क्या आ रहा है, क्या आपको फील आ रही है इन दोनों के साइन कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू इस तरफ टू बी साइन थीटा, यस। अब मैंने कहा टू बी साइन थीटा के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैसे करेंगे? मैंने कहा दिस विल बी नथिंग बट बी के अंदर क्या लिखोगे, व्हाट इज बी, मैंने कहा फॉर्मूला देके मार, कौन सा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मैंने कहा एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो मैं क्या लिख दूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्या था मेरा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चीज समझ में आई हमें? और आगे साइन थीटा और है, साइन थीटा को कैसे निकालूं, मैंने कहा इफ दिस एंगल इज थीटा सो व्हाट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए है मेरा अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चीज समझ में आ गई मैं? तो ये मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई एट पॉइंट पी, यस, गुड। रिपीट करूं यार, मैंने बहुत कम घंटे लिए हैं इस चैप्टर के लिए, रिपीट में करने को तो कर दूंगा, तुम ऐसा कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, क्या 15 सेकंड पीछे जा सकते हो अभी, लाइक लाइव के अंदर आप पीछे जा सकते हो, हार्ड कुछ नहीं है, रिवाइज कराऊंगा, छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। अब यार ये दो मैंने एक्सिस ली थी, इधर एक वायर था जो कि अंदर की तरफ जा रहा था, करंट अंदर की तरफ था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे निकालना है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बन गया, और ये आर आपका अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आया, क्यों, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस ए था ये बी था 90 डिग्री। अब मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, मैंने कहा अंदर अंगूठा दे, अंगूठा दे और गोल गोल घुमा दे, अंगूठा दे और फिंगर को गोल घुमा दे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फिंगर इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो क्या तुझे फील आ रही है यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में? सिमिलरली मैंने जब नीचे वाले को पकड़ा तो क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब यहाँ पे मेरी करंट बाहर की तरफ आ रही है, अंगूठा बाहर की तरफ ले और घुमा दे, घुमा देगा तो कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है उंगलियां मेरी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मैंने कहा जनाब दिस वाज माय आर, और मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो जनाब ये इस प्रकार से जा रही होंगी, दिस विल बी माय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या फील आई? और मैंने कहा अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा याद रख कि यार ये 90 डिग्री यहाँ पे बनना चाहिए था, तो ये इसी डायरेक्शन में जा सकती है टेंजेंशियली, क्योंकि सर्कल बन रहा है ये, राइट, गुड, देख सारे बच्चे सोने भी लग गए, इतना सिंपल फंडा था। तो एट द एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी सी आई है, एक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी सी आई है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, हमें पता है दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो हम बोल सकते हैं इनके वाई एक्सिस के कंपोनेंट को तो काट दे और इनके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को जोड़ दे, तो ये बी साइन थीटा ऊपर वाले की वजह से आया, नीचे वाले की वजह से भी बी साइन थीटा आया, तो मैं बोल सकता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट 2 बी साइन थीटा, क्या चीज समझ में आ गई? और बी तो मेरे को पता ही है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, काम खत्म, और आर की वैल्यू भी तेरे को पता है, दिस इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। चलें आगे, ठीक है।
नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हुए एक और ऐसा क्वेश्चन करें। यस, मेरे से पहले निकालना है आप सबको। मैंने कहा दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। थोड़ा सा तो टूल्स यूज करता हूँ ना, हैंडराइटिंग गंदी आती है मेरी, हाथ लिखना था एक बार। मैंने कहा दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इसके अंदर अब आपको बोल रखा है जनाब कि एक आपका वायर है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, और एक आपका वायर है जो कि दूसरा भी बाहर की तरफ ही आ रहा है। इन दोनों के अंदर करंट आई आई जा रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। कैन यू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैंने कहा ये बहुत आसान नहीं हो गया। एक तो यार 3 लाइन से बड़ा कमेंट मत करो, राइट। 3 लाइन से बड़ा कमेंट प्लीज ना करें, क्योंकि फिर मेरे को बाकी बच्चों के कमेंट्स नहीं दिखते। हाँ या ना? गुड गुड, बहुत बढ़िया। कितने कितने अच्छे बच्चे हैं बताओ। ऐसे ही माँ बाप डांटते रहते हैं। मैंने कहा ये हमने चीजें लिख दी। ये दोबारा आपको ए, ये वाली लेंथ ए दे रखी है और ये वाली लेंथ आपको बी दे रखी है, ठीक है। दिस लेंथ इज आल्सो ए। अब मैंने कहा यार इस पर्टिकुलर चीज में निकालना स्टार्ट करें। मैंने कहा सबसे पहले बाहर यार ऊपर वाले करंट को ले लेते हैं। अंगूठा बाहर की तरफ घुमा दें, फिंगर को घुमा दें। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। घुमा के पटाक पी पॉइंट पे मारूंगा, ये डायरेक्शन मिल रही है। कितने लोगों को समझ में आया जनाब? ये इस तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसकी। यस और नो? अबे हाँ या ना? एक तो मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे, एक सेकेंड। यस यार, ये तो इसका आर हो गया और इससे 90 डिग्री पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो इसका आर हो गया। यस, और मैंने कहा इससे 90 डिग्री पे ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और नहीं तो साथ डायरेक्शन में भी देख ले कि बाहर की तरफ जा रहा है, जूम घुमाएगा तो डायरेक्शन हमारी वहां की तरफ जा रही है। चीज समझ में आ गई? दिस 90 डिग्री विल हेल्प यू अ लॉट इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। अब मैंने कहा यहाँ पे अगर मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या मैं एक वर्टिकल ड्रॉप कर दूं? तो मैंने कहा जनाब दिस एंगल इज थीटा, मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ जनाब दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। हाँ या ना? तो अगर ये बोल सकते हैं तो क्या आपको फील आ रहे हैं इनके साइन कंपोनेंट कट जाएंगे एक्स एक्सिस में? एक्स एक्सिस में इनके साइन कंपोनेंट कट जाएंगे। ऐसा थीटा मैंने क्यों बोला? अच्छा चल बता क्या बोलूं मैं, बता ना मैं क्या बोलूं। कुछ 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 बोलना चाहता हूं मैं, इस एंगल को कुछ नामकरण देना चाहता हूं। व्हाट शुड आई गिव इट? अधूरा प्यार, नेहा, क्या बोलूं मैं इसको? कुछ तो बोलूंगा ना, थीटा ही बोलेंगे। तो फिर मैंने कहा यार ये भी थीटा है एंगल है। अब तुम बोलो क्यों, तो मैंने कहा ज्योमेट्री बहुत ही वीक है हमारी। हाँ या ना? ये एक थोड़ी मोटी चीजें होती हैं यार। अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल ऑलवेज मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। आया तुम्हें समझ में? नहीं आया, क्योंकि ये चीज वेक्टर्स में समझाते हैं, राइट। कि कोई भी लाइन है यार, कोई भी लाइन है, एनी लाइन इन द वर्ल्ड, इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक और लाइन है, सो दैट लाइन विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। चीज समझ में आई? एंड वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि देयर इज अ, कि भाई there is a line which is making an angle theta with vertical, right? A line perpendicular to this line will make an angle theta with horizontal। और इसी से हम पूरी 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 फिजिक्स में सारे एंगल निकाल लेते हैं। दिस एकमात्र मंत्र विल हेल्प वर्क। ग्रेट, प्लस के बच्चे सोने भी लग गए, रटा पड़ा है उनके खून में है ये चीज। मैंने कहा इन दोनों का कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ हमें क्या मिल गया? 2b cos थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरी वही आ रही। यस, ग्रेट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी नेट इज नथिंग बट 2b cos थीटा, और इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। b मेरा कितना है? दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अबे हाँ या ना? इनफाइनाइट वायर की वजह से इतने एक्सप्रेशन याद रखना, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपकी सहूलियत के लिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था। आर के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और cos थीटा कैसे लिखोगे? व्हाट विल बी cos थीटा? सो मैंने कहा यार इफ दिस एंगल इज थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज आल्सो थीटा? यस और नो? कैसे बोला मैंने? क्या ये समझाना पड़ेगा मुझे ये एंगल थीटा थीटा कैसे हुए? गुड। स्वाति जैन बेटा, तुम्हारे फिजिक्स में 92 आए थे ना? सही है, 92 वाले बच्चे सोएंगे क्लास। ग्रेट। देख यार बहुत 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 सिंपल चीजें होती है, ठीक है। जिंदगी बहुत आसान है। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ लाइन
ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई लाइन है अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, ये वाला जो है ये भी हमारा एंगल थीटा ही होता है यार। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि स्पेशली यहाँ पे तो हम पोजीशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री के साथ खेल रहे थे। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस बहुत वीक है। अभी के लिए मैं थीटा के अंदर नहीं जाऊंगा, वरना यार बहुत पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैंने कहा ओके, दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। cos थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? cos थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा बेस क्या है? b है, b अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चीज यहाँ पे हमारी समाप्त होते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब मैंने कहा अगला जो क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया है, उसके लिए आपको तन मन सबकी शक्ति चाहिए होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्लॉट ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। प्लॉट ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आपको ऐसा सा कुछ दे रखा है क्या कि जनाब दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस ये रही और एक एक्सिस ये रही, ठीक है, और इसके ऊपर हमें दो वायर दे दिए ऐसे से कुछ, एक वायर तो ये रहा और एक वायर ये रहा, और दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, इनमें से करंट आई आई जा रहा है, राइट। आपको मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, बना सकते हैं। बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बना सकते हो? बनाएं। मैंने कहा जनाब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक वायर है ना, वायर के सबसे पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, हाँ या ना? कि जितने आप उसके पास खड़े हो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अंगूठा मारना इसके ऊपर, वायर के ऊपर, तो क्या मेरा ये ऐसे घूमेंगी मैग्नेटिक फील्ड? कितने लोगों को फील आ रही है? अंगूठा मार, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस वायर की वजह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है? यस। मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा मैं सिर्फ इस एक्सिस को देख रहा हूँ, इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन में होगी पर कम मैग्नीट्यूड की होगी? अगर मैं इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूँ, क्या फील आ रही है इस लेफ्ट डायरेक्शन में ही होगी पर और कम मैग्नीट्यूड की होगी? मैं और आगे इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में ही होगी पर कम मैग्नीट्यूड की होगी। ग्रेट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं नीचे का ये कोई पॉइंट पकड़ूं तो कौन सी डायरेक्शन में होगी? मैंने कहा अंगूठा ले, ये घूम के राइट साइड में जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं पास में है इसलिए बड़ा मैग्नीट्यूड होगा पर राइट साइड में जा रही है। सिमिलरली थोड़ा और नीचे अगर मैं देखूंगा तो क्या हो रहा होगा? कम मैग्नीट्यूड हो गया पर राइट साइड में जा रही है, कम मैग्नीट्यूड, ऐसे 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 जाती जाएंगी। क्या ये चीज क्लियर है? अब मैंने कहा नीचे वाला वायर पकड़ ले, नीचे वाला वायर पकड़ा, ये नीचे वाला वायर भी हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके जस्ट ऊपर अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इधर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा और आगे इस पॉइंट को देखूं, कैसे का? ये वायर है तेरा, ये तेरा वायर है, ठीक है, ये एरो तेरे को बता रही है कि इसका करंट किस डायरेक्शन में है। मैंने कहा बाहर की तरफ इस प्रकार से आपको बता रखा है। अब इसका मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालता था? अंगूठा इसकी डायरेक्शन में लगता था और ये फिंगर मेरे को देती थी डायरेक्शन, हाँ या ना? तो मैंने कहा देखना येलो वाली डायरेक्शन लेफ्ट की तो जा रही है, लेफ्ट। अब मैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ग्रेट। मैंने कहा यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो इधर एकदम से बढ़ जाएगा, फिर कम होएगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। अब आपको इनका प्लॉट बनाना है। क्या आपको यहाँ पे फील आ रही है ये वाली इसको काटेगी इस सेंटर पॉइंट पे? और मैंने कहा और अच्छा समझना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, एसिम्पटोट बना दो। पहले वायर के अक्रॉस ऐसे एसिम्पटोट बना दे और इस दूसरे वायर के अक्रॉस भी ऐसे एक एसिम्पटोट सी बना दे। एसिम्पटोट हम क्यों बना रहे हैं? एसिम्पटोट पता है क्या होता है? कितने लोगों को फील? अबे मैं इनकी टिप्स पकड़ूंगा और ग्राफ बना रहा हूँ, बन गया मेरा ग्राफ। इधर इस पॉइंट पे जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि येलो और पर्पल वाली एक दूसरे को काट देंगी। ग्रेट। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये मेरा ग्राफ बन गया। कितने लोगों को समझ में आया? दिस इज माई ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यस और नो? मैंने बस इनके टॉप एजेस पकड़े और ग्राफ बना दिया। मजा आया? समझ में आया? एक 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 क्वेश्चन और करते हैं इस प्रकार का, एक क्वेश्चन और करते हैं इस प्रकार का, ठीक है? तब थोड़ी और वाई आएगी। मैंने कहा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है,
कॉपी कर लो। डन। ओके। एक चीज का ध्यान रखना है यार, इस जर्नी के अंदर है ना, दो टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है। एक तो जो ब्लॉक होंगे, जो कि इतना बड़ा कमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चे ब्लॉक होंगे, वही 2 लाइन से बड़ा कमेंट नहीं लिखना। कितने सेल्फिश व्यक्ति हो यार, तुम कैसे रहोगे समाज के अंदर हैं? मतलब खुद की चीज दिखाने के लिए इतना बड़ा लिख दोगे। वो नहीं देखता, मैं कभी भी बड़ा कमेंट देखता ही नहीं, वो तो देखना ही नहीं होता, चाहे आंसर मेरे यहाँ पे आगा मैं खा जाऊंगा उसको, मैं बोलूंगा ही नहीं। ग्रेट। अब चीज समझ में आनी है क्या, कि दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहला, ये हार्ड है, ठीक है, दीज क्लास, ये जो क्लासेस है इन्हें अटेंड करना मुश्किल होता है, हाँ या ना? अबे हाँ या ना? तुम्हारा मन कर रहा था टीवी देखने का, यूट्यूब देखने का, तो इधर तुम्हें इच्छा शक्ति लगा के बैठना पड़ेगा। दो टाइप के लोग होते हैं यार। कल मेरे पापा का बर्थडे था। ठीक है। आप अपने पापा को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? मैंने अपने पापा को पता है क्या गिफ्ट दिया? एक कार। राइट। मतलब मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, ऐसे होता है ना सबका पेन में, कि मेरे को जिंदगी में ये करना है। तो उसमें से एक था कि गिफ्ट कार टू फादर, क्योंकि पापा ने स्कूटर चला रखा था बचपन से। राइट। तो क्या आप नहीं चाहते आप बड़े होके अपने पापा को कुछ गिफ्ट वगैरह दो? यस और नो? हाँ। तो उसके लिए जनाब आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज खून नहीं बहाओगे, खून पसीना नहीं लगाओगे, तो वो चीज़ कैसे हो रही होगी? बहुत सिंपल सी एक चीज़ होती है यार, समाज के अंदर है ना बहुत ज़्यादा लोग हैं। राइट। क्या आपने देखा है, एक क्लर्क होता है जो कि यार 15 से 20 हज़ार रुपए के लिए एक तो लोगों की बातें सुनता है, कम, और काम भी बहुत करता है। ये व्यक्ति 8 से 10 घंटे काम कर रहे होते हैं। राइट। और वहीं पे आपका प्रोफेशन जितना बड़ा होता जाता है, जैसे आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, डॉक्टर देखें आपने, घंटे फिक्स होते हैं उनके, कि इस हॉस्पिटल में आज सिर्फ 2 घंटे के लिए आएंगे, हाँ या ना? और उनकी सैलरी कितनी होती है? 4-4 लाख, 5-5 लाख पर महीने। खुद के क्लिनिक उन्होंने खोल रखे होते हैं, जहाँ से 3 से 4 लाख वो कमाते हैं। और 2-2 घंटे बैठ रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठ रहे हैं, कहीं पे 4 घंटे बैठ रहे हैं, अपने घर पे भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो। ठीक है, कि भाई अच्छा आप आए हो, लाओ दे दो जी, 2 हज़ार रुपए दे दो, बच्चे को जुकाम हो गया था, हाँ या ना? तो मैंने कहा शायद इस व्यक्ति ने राइट टाइम पे मेहनत करी थी। मेहनत ये व्यक्ति भी कर रहा है, पर गलत टाइम पे कर रहा है, और इसे पैसे भी अब कम मिल रहे हैं। आप कौन से व्यक्ति बनना चाहते हो? मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो लिख लो। आज आप चाहे अपनी मर्जी से कर लो, कल आपको कोई ऑर्डर देके करवाएगा। ये इच्छा आपकी है कि आपको कौन सी साइड में जाना है। चीज समझ में आ गई? ऑल्टरनेट तो है ही नहीं। कल को ये व्यक्ति बनना चाहते हो क्या यार, कि तुम बड़े हो गए और तुम्हारे बच्चे हो रखे हैं 3-4, या 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 3-4 मैं भी बह गया भावनाओं में, और वो बोल रहे हैं पापा पापा हमें बाहर फॉरेन घूम के आना है, और तुम बोल रहे हो यार बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, या फिर भाई बॉस मेरे को छुट्टी नहीं देगा, या फिर भाई, समझ रहे हो ना, उस परिस्थिति के अंदर हमें नहीं जाना। वो बंदा बनना है कि रेस्टोरेंट पसंद आया तो अंदर घुस गए, फिर मेन्यू की प्राइस की तरफ नहीं देख रहे, हाँ या ना? शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो चीज पसंद आ गई तो ले ली, फिर नहीं देख रहे हम प्राइस की तरफ। वो ना देखना पड़े इसलिए आज हम किताबों की तरफ देख लेंगे, हाँ या ना? वरना कल को अपने बॉस की फाइल की तरफ देखोगे, देखना तो पड़ेगा। मर्जी आपकी है कब क्या देखना चाहते हो। राइट। इस समाज में जिंदा रहना है, कुछ कमाना है, पेट भरना है, तो देखना तो पड़ेगा। राइट टाइम पे देखते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। राइट। यहाँ पे दोबारा आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा है, तो टूल्स इतने खराब है, बंदे को सारी चीजें हाथों से ही करनी पड़ती। मैंने कहा देख, राइट, अब मैंने कहा यहाँ पे 2 वायर हमें मिल गए। ठीक है, आपको 2 वायर दे रखे हैं, एक वायर दे दिया ये जो कि इनटू द प्लेन जा रहा है, और एक वायर दे दिया आपको ये जो कि आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या इनकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना सकते हो? ग्रेट। बनाने की कोशिश करें। मैंने कहा मैं बनाता हूँ, आप बस स्क्रीन की तरफ देखो। क्या मैं बोल सकता हूँ, पहले इसमें करंट कुछ आई जा रहा होगा, इसमें भी करंट कुछ आई जा रहा है, राइट? क्या मैं बोल सकता हूँ अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ अंगूठा जा रहा है, और ऐसे ऐसे घूम रही है मेरी चीजें। तो मैंने कहा ये रहा मेरा वायर, ये टिप इसकी डायरेक्शन में, वाइट दिख, ये रहा मेरा करंट वायर, ये टिप इसकी डायरेक्शन है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, मैंने अंगूठे से पकड़ा। राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब, जुप जुप, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तुम्हें, इसके जस्ट लेफ्ट में ऊपर जाएगा ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, जैसे जैसे आप दूर आप जाओगे वैसे वैसे हमारा मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, पर डायरेक्शन सेम रहेगी। चीज फील आई? ग्रेट।
सिमिलरली इसके जस्ट मैं नीचे आऊँगा, तो क्या आपको फ़ील आ रही है मैग्नेटिक फ़ील्ड नीचे की तरफ जा रही है? और जैसे-जैसे आप दूर जाओगे, वो मैग्नीट्यूड इसका कम होता जाएगा। येस और नो? सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले साइड को पकड़ूँ, ये हमारा कहाँ है? वायर हमारा करंट बाहर की तरफ जा रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब ये टिप जो है, ये स्क्रीन के बाहर निकल रही है। मैंने अंगूठा भी बाहर मारा, तो ऐसे घूम रहा है। क्या तुझे दिख रहा है लेफ्ट में नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट में नीचे की तरफ जाएगा और राइट में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा लेफ्ट में नीचे की तरफ जा रहा है और राइट में ऊपर की तरफ जाएगा। तो आगे अब ये कम होता जाएगा, आगे अब ये कम होता जाएगा और लेफ्ट में इधर भी ये ऐसे ही कम होता जाएगा जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। क्या मैं इसका ग्राफ बना दूँ? मैंने कहा कुछ है ही नहीं। ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। चीज़ समझ में आ गई? गुड। यही पूछता ही नहीं। और मैंने कहा ये हमारे क्या हो गए? एसिम्प्टोट की तरह एक्ट कर रहे होंगे। ये हमारे क्या हो गए? एसिम्प्टोट की तरह एक्ट कर रहे होंगे। थोड़ी-थोड़ी फ़ील आ रही है हमें? थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस, ग्रेट। मैंने कहा अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? तो हमें लगभग कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया क्या? हाँ, तो 1 मिनट का ब्रेक है। सब अपना थोड़ा खड़ा-बड़े हो जाओ जहाँ भी चेयर-वेयर पे हो। थोड़ा है ना बीच में खड़े होते रहना चाहिए। ज़्यादा बैठना भी ठीक नहीं है। 1 मिनट का ब्रेक, राइट? ओ भाई। तुम्हारे साथ सामने मेरा हमेशा लॉल होता है यार, पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो जाता हूँ, कैच भी नहीं होते मेरे से उसके बाद। बताओ। एक ज़माना हुआ करता था जब लॉन टेनिस खेलते थे और टीचर क्या होता था ट्रेनिंग हमारे कराते थे। तो उस टाइम मतलब स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स, दिन में आप 4 घंटे, 5 घंटे स्पोर्ट्स से खेल रहे हो। टीचर कहता था फिटनेस के लिए और क्विकनेस के लिए एक बॉल इधर राइट में फेंकी, एक लेफ्ट में फेंकी, सारी कूद-कूद के कैच करनी है और जितनी कैच छोड़ोगे उतने राउंड लगाने हैं। ऐसे। और अब देखो बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया अब। कौन सी कार गिफ्ट की है? कार में क्या रखा है यार? हुँ? हमारे बच्चों को पता है। एक हिंट दे सकता हूँ। 4 टायर हैं उसके। मैंने कहा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, राइट? और आपको एक शेप सी बना के दे रखी है, ठीक है? जिसमें कुछ-कुछ करंट दौड़ रहा है। ये आपको एक स्क्वायर वायर दे दिया है, ठीक है? और साथ में यहाँ पे ये बताया है कि ऐसे से इसमें करंट आ रहा है, ऐसे से इसमें करंट आ रहा है। ग्रेट। क्या मैं बोल सकता हूँ ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, वो पॉइंट पी? यस, ये इसका सेंटर पॉइंट पी है। आपको बताया इसमें से करंट आई आ रहा है और इसमें से करंट आई जा रहा है और आपको ये बताया कि जनाब ये एक स्क्वायर शीट है जिसमें ये वाली लेंथ एल है, ये वाली लेंथ एल है। आपसे पूछा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस पॉइंट को ए बोल दो। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं? मैंने कहा जनाब अगर आपको याद आ रहा हो, जनाब अगर आपको याद आ रहा हो तो कैसे करें? 0? मैंने कहा 0 तो गलत है, 0 तो गलत है। मैंने कहा सबसे पहले तो इस इनफाइनाइट वायर को देख, ये हमारे इनफाइनाइट वायर है, पर क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है अगर आपको इस पॉइंट पे ए पे निकालना है, ये ए तो इस वायर के उसी के ऊपर आ गया ना, एक्सटेंशन पर ही आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 0 एंड सिमिलरली इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 0। क्यों? क्योंकि ये तो ये वायर की लेंथ पे ही आ गया पॉइंट ए।
राइट। अब बच कौन सा गया? अंदर वाला स्क्वायर बच गया। अब जब आप अंदर वाले स्क्वायर को देखते हो तो आपके में से काफियों के मन में आ रहा होगा, अरे ये क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले पीछे किया था और वहां पे हमारा आंसर कुछ कुछ आया था, एग्जैक्ट वैसा कॉपी पेस्ट कर देते। मैंने कहा नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था यार, ये हमारा करंट चारों डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब ऐसे सर्कल पूरा बना रहा था, क्लॉकवाइज बना रहा था। और अब क्या हो रहा होगा? मैंने कहा जनाब करंट यहां से आई आ रहा है, कितने लोगों को फील आ रहा है? इसमें I1 स्प्लिट होगा और इसमें I2 स्प्लिट होगा। यस, करंट विल स्प्लिट। तो I1 वाला करंट तो ऐसे घूम कर आएगा और I2 वाला करंट सीधा ऐसे जाएगा, जिससे कि बाद में दोबारा आई जा रहे हो। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? यहाँ पे पकड़ पा रहे हो? ग्रेट। अब यार ये करंट कैरिंग वायर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट कैरिंग वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा? डेफिनेटली करंट कैरिंग वायर में डेफिनेटली कुछ रेजिस्टेंस होगा। यस। और हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में लगे पड़े हैं। ए बी के अक्रॉस ऊपर वाले 3 वायर और नीचे वाला वायर पैरेलल में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो क्या मैं यूं बोल दूं I1 इंटू 3R इज इक्वल टू I2 इंटू R? चीज समझ में आई? I1 इंटू 3R कि जनाब दिस इज I1, दिस इज I2, I1 इंटू 3R इज इक्वल टू I2 इंटू R। अबे हाँ या ना? ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल V ही रहना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स विल रिमेन सेम। सो मैंने बोला ओके यस, फिर मैं बोल सकता हूँ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला कि मेरा I2 इज नथिंग बट 3I/4 एंड माय I1 इज नथिंग बट I/4। और मैंने कहा ये चीज रियलिटी भी तो होती थी। अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी याद आ रहा हो तो क्या हम यूं नहीं बोलते थे जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे वहां से कम करंट जाएगा, जहां पे सड़क गंदी होगी वहां से आप गाड़ी ले जाना पसंद नहीं करोगे, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस है उधर से करंट कम जाता है। तो मैंने कहा ऊपर वाले रास्ते में तो आपको 3 रेजिस्टेंस मिलते हैं तो करंट कम जाएगा उसमें से, और आप देख भी सकते हो कि I/4 ही जा रहा है। नीचे वाली सड़क स्मूथ है, सिंगल रेजिस्टेंस है, तो मैंने कहा उसमें से 3I/4 करंट जा रहा है। अब मैंने कहा ना, अब इनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड और निकालने, तो मैंने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे सो इट विल बी नथिंग बट नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी नथिंग बट, क्या मैं बोल सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन आर। यहाँ पे क्या होगा यार, हर पर्टिकुलर केस में क्या मैं बोल सकता हूँ, आर इज नथिंग बट L/2। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L/2। और ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बटा 2। अब यार यहाँ पे ये आई हमने कौन सा कंसीडर किया है? मैंने कहा आप क्या देख रहे हो कि जनाब इधर मेरा करंट I1 है, तो मैंने बोला I1। अब I1 की वजह से कहाँ आ रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कहा इसमें डाल, अंदर की तरफ आ रही है पॉइंट पी ए पे। I1 की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा, क्या मेरी फिंगर कर्ल होके पॉइंट ए पे अंदर की तरफ जा रही है? मैंने कहा यस। सो मैंने कहा देख अंदर की तरफ जा रही है। फिर मैंने कहा सिमिलरली ऊपर वाले में से भी I1 जा रहा है, क्या मैं उस पर अपनी अंगूठा रखूं, उंगलियां घुमाऊं? क्या आपको देख रहे हैं अंदर की तरफ जा रहा है? सिमिलरली जो थर्ड वाला वायर है उसमें भी मैं अपना अंगूठा रखूं, उंगलियां घुमाऊं, तीनों के तीनों अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? ग्रेट, ये तीनों अंदर जा रहे हैं। पर वहीं पे आप I2 को अगर देखोगे तो मैंने कहा इसकी वजह से कितना आ रहा है, म्यू नॉट I2 2 पाई L/2 इंटू 2 cos 45 डिग्री बटा 2, ये भी सेम आएगा। पर मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड किस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड किस तरफ है? मैंने कहा इसकी डायरेक्शन में गए, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब मैंने कहा I1 के अंदर जब आप I/4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और इधर के अंदर जब आप 3I/4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या आपको फील आ रहा है ये दोनों एक दूसरे को टोटली काट देंगे एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। यस, दैट्स इट। कितना प्यारा आंसर निकल का है। यस, कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ गई मैं। गुड। जीरो कैसे सॉल्व करके देख लेना यार, अबे इधर 3 से ही तो मल्टीप्लाई किया था, उतना यहाँ पे करंट 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, वो सब्ट्रैक्ट हो गए सारी चीजें। मैंने कहा आगे चलते हैं। ग्रेट, एक और क्वेश्चन करने की प्रयत्न करें। मैंने कहा क्वेश्चन दिखने में शक्ल में कुछ ऐसा सा ही है, आपको दोबारा एक स्क्वायर शीट दे दिए, ठीक है,
पर इस बार जो आपके करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है वो इस डायरेक्शन में है। चीज समझ में आई? ऐसे हैं वो। ग्रेट। तो मैंने कहा इस तरफ इनफाइनाइट वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर से कुछ करंट आई आ रहा है और इस तरफ से वो करंट आई निकल जा रहा है। आपको बस ये बताया कि दिस लेंथ इज व्हाट एल एंड दिस लेंथ इज आल्सो व्हाट एल, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड नेट एट ए, सो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए। निकाल सकते हैं हम? हाँ जी, निकाल सकते हैं। क्या इस बार भी जीरो आएगी या कुछ और आएगी? मैंने कहा देखना पड़ेगा। मैंने कहा देखना पड़ेगा। मैंने कहा इतना तो देख लिया था ना यार हमने कि लास्ट टाइम इसमें से कुछ I1 जा रहा था और इसमें से कुछ I2 जा रहा था, और स्क्वायर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना था? जीरो। तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर वायर, वो तो हमारा कितना होगा एट पॉइंट ए, दिस विल बी नथिंग बट जीरो। तो क्या बच गए? मैंने कहा ये सेमी इनफाइनाइट वायर बच गए। कौन से वाले? ये वाले। ये बच गया। क्या इसकी वजह से इस बार जीरो है? मैंने कहा ना ना ना, गलती मत कर देना। मैंने कहा यहां से आप इसके ऊपर अल्फा ड्रॉप करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 135 डिग्री। और क्या मैं बोल सकता हूं ये दूसरे वाला करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 डिग्री आएगा। यस। और मैंने कहा करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो क्या आपको फील आ रही है इस डायरेक्शन में जुग 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 आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? ग्रेट। सिमिलरली मैंने कहा इस राइट वाली साइड को भी देखोगे, इस राइट वाली साइड को भी देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट ट ट ट ट ट, ये एंगल भी 135 डिग्री है, ये आगे वाला भी आपका जीरो ही आएगा। और मैंने कहा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? मैंने कहा दोबारा पकड़ा, इसकी वजह से भी आउट आ रही है। तो मैंने कहा ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। सो मैंने बोला नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए, दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता था। आर कितना होगा? मैंने कहा जब भी आपका सेमी इनफाइनाइट वायर होता है हम बोलते थे ना इसे एक्सटेंड कर दे और पॉइंट ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, तो दिस विल बी नथिंग बट एल बटा दो। सो म्यू नॉट आई 2 पाई एल बटा 2। अंदर क्या आ जाएगा? कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 135 डिग्री डिवाइडेड बटा 2। और क्योंकि मैंने कहा दो वायर है तो क्या इस पूरे को मैं इंटू 2 कर दूं? और ये कहाँ पे आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। यस। सो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो कर ले। दिस विल बी नथिंग बट न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल बटा 2। ये कॉस 0 कितना हो गया? 1 माइनस कॉस 135 कितना हो गया? माइनस ऑफ 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। चीज समझ में आए? तो ये मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। ग्रेट। भाई सर्दी लग रही है मेरे को। गुड। कॉपी कर लिया सबने? कहा एक और क्वेश्चन करने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि यार आपको बोला गया है एक इनफाइनाइट वायर है और एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें से करंट आई आ रहा है और इसमें से आई करंट जा रहा है, सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 2 थीटा है। और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकाला जाता है, पट 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 पट। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है और इसके ऊपर एल डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक पॉइंट है ए। आपसे पूछा फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। निकाल सकते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा कितना हो रहा होगा? कैसे करें इसे? मैंने कहा बहुत इजी है। क्या आपको दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट, पहले वाले वायर को पकड़ ले, ऊपर वाले वायर को पकड़ लो। ऊपर वाले वायर को जब मैंने पकड़ा, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट अ सेमी इनफाइनाइट वायर? सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जब हम निकालते हैं क्या मैं बोल सकता हूँ ट ट ट ट ट ट दिस इज माय एंगल अल्फा एंड ट 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 दिस इज माय एंगल बीटा जो कि 0 डिग्री के बराबर है। अब ये जो अल्फा है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये 2 थीटा आपको गिवन था तो इसका आधा पार्ट कितना होगा? थीटा होगा।
और क्या मैं बोल सकता हूँ दिस अल्फा इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा? यस और नो? ग्रेट। मैंने कहा फिर दूसरा चीज क्या होता था, आपको आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में? मैंने कहा बहुत सिंपल है। जीरो कैसे हुआ जनाब? वो इनफाइनाइट है ना यार। तो इस ए पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर निकालूंगा तो वो एंगल 0 डिग्री तो निकलेगा। भूल गया क्या? ये वाला नहीं कराया था क्या मैंने? सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर पॉइंट ए पड़ा है, कैसे करते थे? मैं बोलता था जनाब ये एंगल अल्फा निकाल लोगे, ये ऊपर वाला तो जीरो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे फिर आर के लिए कि इसके ऊपर डाल दिया और ये आपका आर होता था। तो मैंने कहा सिमिलरली यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करूंगा और ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। यस, ग्रेट। अब मैंने कहा इफ दिस एंगल इज थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा हो गया। तो आपके पास ये वाली लेंथ एल है, आपके पास ये एंगल थीटा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला आर कितने के बराबर हो गया? आर इज नथिंग बट एल साइन थीटा। क्या हमारे पास सारी चीजें हैं फॉर्मूला लिखने के लिए? मैंने कहा सारी चीजें आपके पास, लिख दो। सो मैंने कहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? दिस विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई 2 पाई, आर की जगह क्या लिखूंगा? एल साइन थीटा। और अंदर क्या लिखूं? मैंने कहा कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बटा 2। यस। अब मैंने कहा इसकी वजह से डायरेक्शन कहां पे आ रही है? मैंने कहा अंगूठा मार, अंगूठा मार। क्या फील आ रही है? ऊपर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। अब मेरे को बस ये देखना है क्या दूसरा वायर भी आउट ऑफ द प्लेन है या इनटू द प्लेन है। कितनों को समझ में आ गया दूसरे वायर की वजह से सेम मैग्नीट्यूड आएगा, या करके दिखाना पड़ेगा? मैंने कहा जनाब देखना सेम है, राइट। इसको भी मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, यहां से ए से तू इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, ये आर इक्वल टू एल साइन थीटा आएगा, राइट। ये दूर वाले एंगल आपका 0 डिग्री आ जाएगा और ये वाला एंगल आपका दोबारा 180 माइनस थीटा आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ सेम एज इट इज एक्सप्रेशन आने वाला है? यस। तो सेम एज इट इज एक्सप्रेशन आ गया, बस मेरे को बस डायरेक्शन देखनी है। मैंने कहा इस तरफ जा रहा है, ऐसे घुमा 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 बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है पॉइंट ए पे। तो मैंने कहा इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इंटू टू और कर दे, बस इंटू टू और कर दे। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखना चाहूँ तो कॉस जीरो कितना हो गया? 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बटा 2 इंटू 2। आ गया हमारे पास आंसर। ग्रेट। कैन नीट स्टूडेंट्स अटेंड दिस क्लास? बस थोड़ी ज़्यादा ही फिजिक्स सीख जाओगे। कर तो लो, तुम्हारे पेपर तो हो जाएंगे सॉल्व, ज़्यादा ही हो जाएगा, करने को कर सकते हो, राइट। अगेन इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन करा दूं मैं, राइट। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएगा जिन बच्चों को आ गया उनके लिए, है ना। सेम सेम डायग्राम है, वैल्यूज बदलने वाला हूँ भाई, वो समझ जाना तुम, ठीक है। सेम डायग्राम होगा, बस वैल्यूज बदलूंगा मैं। मैंने कहा कुछ इस प्रकार का सिस्टम आपको दे रखा है, ये इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर दे दिया। इसमें से कुछ करंट आई आ रहा था, इसमें से कुछ करंट आई जा रहा है। इस बार आपको क्या बताया है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? वही 2 थीटा है। तो अलग क्या है? मैंने कहा अलग ये है कि ये जो बाइसेक्टर जा रहा था इसके बीच में से, इस बार आपको ये बोला गया है कि इस पॉइंट से एल डिस्टेंस दूर अंदर की तरफ, यहाँ पर पॉइंट एक ए है, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए? कितनी हमारी होने वाली है? मैंने कहा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बहुत ईजी है। सबसे पहले एक वायर को पकड़ लूं, ऊपर वाले वायर को मैं पकड़ रहा हूँ। ऊपर वाले वायर को अगर मैं पकड़ूंगा तो जनाब इधर देख, सबसे पहले तो इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दूं इसके ऊपर, तो ये मेरा आर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ये 2 थीटा था तो ये अकेला एंगल थीटा हो जाएगा, ये एल है, तो दिस विल आर विल बी नथिंग बट एल साइन थीटा। यस, ग्रेट। अब मैंने कहा दोनों एंगल देखने हैं, तो क्या तुम्हें फील आ रही है? एक एंगल तो अपने आप में थीटा ही हो गया, एल्फा इक्वल टू थीटा हो गया, और बीटा मेरा कितना हो जाएगा? मैंने कहा जनाब वो चीज 0 डिग्री रहेगी। तो मैंने कहा इसकी वजह से पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल साइन थीटा एज इट इज, आर की जगह। और ऊपर क्या आएगा? कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ थीटा बटा 2। क्या चीज समझ में आई हमें? अब इसकी डायरेक्शन और बता दे मुझे। मैंने कहा वायर के ऊपर अंगूठा रख रख दिया, ये अंदर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ग्रेट। तो मैंने कहा अंदर की तरफ जा रही है, ग्रेट, अंदर की तरफ जा रही है। अब मैंने कहा सिमिलरली दूसरे वायर को भी पकड़ ले। दूसरे वायर को कैसे पकड़ेंगे? मैंने कहा ये रहा मेरा वायर, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये दोबारा एल साइन थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल वाला आपका थीटा दे रखा है। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? एल्फा इक्वल टू थीटा हो गया, पड़ पड़ यहाँ पे ये बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब मेरे को बस डायरेक्शन देखनी है, हाँ या ना?
डायरेक्शन कैसे देखेंगे? मैंने कहा इसका करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में रख और पॉइंट ए की तरफ उंगलियां घुमा। क्या ये भी इनटू द प्लेन जा रहा है? हाँ जी, इनटू द प्लेन जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरे को इनटू 2 कर दे? आंसर आ गया। हलवा। गुड। कब तक चलेगी क्लास? आज तो फुल डे यार, 6 घंटे की क्लास होगी हमारी, 10 से 12। नेक्स्ट क्लास पता है ना यार सबको? सारे बच्चे वही जाके उस पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करनी है तभी होगा, राइट? मैंने देखा काफी बच्चों ने सिर्फ फर्स्ट क्लास पे नोटिफिकेशन पे दबा रखा है, सेकंड में बहुत कम बच्चे हैं एनरोल्ड, उन्होंने क्लिक ही नहीं कर रखा या उनसे हुआ नहीं, उन्हें पता नहीं है। तो एक बार जाके सेकंड क्लास को देख लेना, 4 से 6 बजे है, ठीक है? नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी आपके पास। ओके। थोड़ा बहुत आ रहा है कॉन्फिडेंस? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, PYQs में आए हैं। ग्रेट, आगे चलते हैं। मैंने कहा एक और प्रश्न करने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पे। होमवर्क दे दूं एक? लाइक आई शुड ऑल्सो गिव यू होमवर्क क्वेश्चन ना? कर लोगे? पक्का कर लोगे? गारंटीड कर लोगे? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, याद है मुंह का स्क्वायर दिया आपको, चीज समझ में आई? और ये ऐसे से इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है? ये वाली लेंथ आपको दे रखी है ए, ये वाली लेंथ आपको दे रखी है A/2, ये वाली लेंथ भी आपको दे रखी है A/2, और ये वाली लेंथ आपको दे रखी है ए। और आपसे पूछा पता क्या है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होता ना कुछ, अगर असली का स्क्वायर होता तो ये एक वो कोना होता ना, इसको डी बोल दिया। आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, आपको बताना है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट डी। कर लेंगे या मैं कराऊं? मैंने कहा मैं करा देता हूँ। जल्दी से इधर देखो, मैंने कहा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को ई बोल दूं और इस पॉइंट को एफ बोल दूं। अब मैंने कहा नजरें यहां पे होनी चाहिए, नजरें यहां पे होनी चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी एफ इज इक्वल टू 0? क्यों? क्योंकि जनाब ये वाले जो वायर हैं इसके तो लाइन पे एक्सटेंड करेगा तो पॉइंट डी उधर आ रहा है, और इस सी एफ, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, सी एफ इज इक्वल टू 0। यस, सी एफ के भी ये आगे एक्सटेंड करेगा तो डी पे, तो इन दोनों की वजह से वो क्या हो गया? 0। फिर मैंने कहा बच कौन से गए? ए बी बच गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी, अगर मैं नेट निकालने की कोशिश करूं, मैग्नेटिक फील्ड एट डी विल बी नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ई एफ। क्या ये चीज समझ में आई? और कितने लोगों को फील आ रही है कि ये दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं? ऐसी ऐसी बराबर होंगे ये। क्यों? क्योंकि दर इन दोनों का आर जो है ना वो आर इक्वल टू ए आएगा, और इसका भी तो देखिएगा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी ए आएगा, राइट? यस। और इनका एक एंगल तो अल्फा कितना होगा तुम्हारा? 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा? ये 45 डिग्री होने वाला है। चीज समझ में आ रही है तुम्हें? बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और सेम चीज तेरी इधर भी लाई करेगी, एक तेरा बीटा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये अल्फा हो जाएगा, होना है तेरा 90 डिग्री। चीज समझ में आई? तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ए बी और बी सी की वजह से तो सेम आ रहे होंगे। तो मैंने कहा एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट नंबर डी, ड्रॉपर्स बैच में बेटा रोज क्लास हो रही है। कहाँ पर हो तुम? कौन से कोर्स में एनरोल्ड हो भगवान जाने। रात को क्लास होती है 10 से 12, सुबह तो नहीं पहुंच जाते तुम? क्लास टाइमिंग चेंज हुई है, पहले सुबह 10 से 12 होती थी, अब रात को 10 से 12 होती है। ठीक है, रात 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 को आना है तुम्हें। हाँ, हर दिन होती है, हर दिन, हर दिन, सिर्फ संडे को छोड़ के। कब से खाली बैठे हो तुम? भाई साहब, सही है, नाइस, नाइस, वेरी गुड। ओके, तो
डी, इसको निकालते हैं। मैंने कहा एक्सप्रेशन लिखते हैं हम सीधा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर मेरा कितना है, ए के बराबर था, तो क्या मैं यहाँ पे ए लिख दूं, यस लिख दूं। फिर मैंने कहा ये देख अल्फा कितना है 90, ये 45 डिग्री, तो क्या मैं लिख दूं cos 90 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। मैंने कहा नजरें यहाँ पे रखनी है, कॉपी करने में समय नहीं लगाना वरना समझ में नहीं आएगा, स्पीड तेज हमारी। यस, cos 90 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाय 2। और मैंने कहा ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं, तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटू 2 कर दूं। इंटू 2 क्यों करा है भैया, आपको डायरेक्शन तो आपने देखी नहीं, मैंने कहा देख ली। मैंने कहा जब तुम ए बी के ऊपर रख रहे हो, ए बी के ऊपर रख रहे हो, डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, अंगूठा देके मार पट, डी अंदर की तरफ जा रहे हैं, सबको फील आ रही है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस वाले पे डायरेक्शन मेरी ये है, अंगूठा लेफ्ट में देके मारा, अंगुलियां अंदर की तरफ फट जा रही है मेरी, मैंने कहा यस जा रही है, तो मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 प्लस। अब मेरा सिर्फ ईएफ वाला सेक्शन बच गया, इस ईएफ वाले को मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने कहा दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बाय 2 रूट 2। ये ए बाय 2 रूट 2 कैसा आया, खुद निकालो, निकाल लोगे ना। बेसिकली इट इज नथिंग बट दिस वाला डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से इसके ऊपर तुमने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला आर निकाल लोगे, दिस विल कम आउट टू बी ए बटा 2 रूट 2। कर लेना इतनी मैथ्स, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री इन दिस पर्टिकुलर केस, अल्फा बीटा दोनों 45 हो गए, सो मैं बोल सकता हूँ cos 45 प्लस cos 45 डिवाइडेड बटा 2। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है जनाब, एक सिंपल फॉर्मूला ही तो देके मारा हूँ। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बटा 2, 4 वायर है तो 4 बार लगा दिया वो फॉर्मूला, अल्फा बीटा हर केस में बस मैं देखता जा रहा हूँ क्या है, और आर डिस्टेंस देख रहा हूँ। इतनी सिंपल चीज है, आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है तो एक आध बच्चे को यूं लगे कि भाई ओहो हो, बाकी चीजें बहुत सिंपल कर रहे हैं, राइट। इसमें गलतियां होंगी नहीं, क्लास जाके आपको रिवाइज करनी है इसको। ग्रेट, ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा। फास्ट करो, और बेटा तुम प्लस के बच्चों पक्का, वरना इससे फास्ट तो तुम नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ चुके ये चैप्टर मेरे से, इससे तेज नहीं आ सकता समझ में, ना लिख सकते तुम, राइट। ओके, मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, करना क्या चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स याद आ रहे हैं, कैसे तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था। सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज की बात करी थी, उसके बाद एक रॉड आ गई थी, फिर इस रॉड को मोड़ दिया था, फिर इस रॉड का रिंग बना दिया था, हाँ या ना। तो मैंने कहा तुम्हें हमने एक पॉइंट चार्ज से एक वायर पर तो लेके आ गए थे, यस और नो। अब इस वायर से इस सर्कुलर आर्क पे लेके आ रहा हूँ, चीज समझ में आ रही है तुम्हें। तो अब हम एक सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो निकालने वाले हैं। क्या चीज समझ में आ गई, हमें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर बैठ रहा है हमारे थोड़ा थोड़ा। यस, ये एक टेढ़ा अगर वायर होगा तो उसकी वजह से क्या एक्सप्रेशन आता है। मैंने कहा कोई भी एक सर्कुलर आर्क ले लूं ऐसा सा जिसमें से कुछ करंट आई जा रहा हो, क्या मैं बोल सकता हूँ सर्कुलर आर्क का कुछ सेंटर तो जरूर रहा होगा ना। लेट दिस बी सेंटर सी, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका कुछ एंगल थीटा रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ रेडियस आर रही होगी सर्कुलर आर्क के है तो। यस, ओ हाँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, सॉरी, भावों में बह गए हम लगता है। गुड, दिस विल बी नेगेटिव साइन, प्लीज ठीक कर लो इसको, ठीक है। क्यों क्या, अबे देखना ये डायरेक्शन है तेरी, अंगूठा दे के मार इस पे, फट ऊपर की तरफ आ रहा है, अंगूठा दे के मारा, उंगलियां फट ऊपर की तरफ आ रही है। Great. अब मैंने कहा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आते हैं। अब यार इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला है, पहला तो मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू सर्कुलर करंट, ड्यू टू करंट कैरिंग, ये पूरा मत लिखो, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, सर्कुलर वायर, इसका फॉर्मूला क्या है। इस सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने कहा इट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बटा 2 पाई। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, हाँ या ना। मैंने कहा ये डेरिवेशन से आया, डेरिवेशन में बाद में कराता हूँ, पहले मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। देख रहे हो ना, पिछले सारे क्वेश्चन हो गए ना हमसे फॉर्मूला से। काफी बार क्या है यार, फॉर्मूला जब मैं डेरिवेशन कराता हूँ बच्चे उधर ही फंस जाते हैं कि ओ हो चैप्टर तो बहुत मुश्किल है, वो डेरिवेशन आनी नहीं जेई के अंदर, राइट। कुछ कटिंग इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हम वही सेंटर ऑफ मास में सीखते हैं या इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर सीखते हैं कि रिंग कैसे काटनी है, वो सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पार्ट है।
ये वाला इतना नहीं है, ये मैं बाद में कराऊंगा। चीज समझ में आई? इस चैप्टर के अंदर पहले मैं क्वेश्चन कराना निकाल देता हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे कर रहे होंगे। मैंने कहा ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। अभी के लिए विश्वास कर लो कि मैं तुम्हें गलत नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है? कैसे निकाले? अब मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन? मैंने कहा दो तरीके हैं। पहला तो वही कि आप वायर को पकड़ लो। क्या मैं बोल सकता हूँ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने वायर को पकड़ने की कोशिश करी, ऐसे घूमेगा तो बाहर की तरफ आ रही है डायरेक्शन, आउट आ रहा है, कहीं से पकड़ ले चाहे। ये ऐसे हो रहा है ना, मेरा मेरा पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, कहीं पे पकड़ ले, मेरी डायरेक्शन हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ ही आ रही है। देख, इधर भी ऊपर आ रही थी, इधर भी ऊपर आ रही है, इधर भी ऊपर आ रही है। यस, तो मैंने कहा एक तरीका तो ये है निकालने का। बाकी एक और अच्छा प्यारा तरीका है सर्कुलर आर्क के लिए, बताऊं क्या? याद कर लो, काम आएगा डायरेक्शन के लिए। मेथड नंबर 2, कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स in direction of current, and the thumb will give you, and the thumb will give direction of magnetic field। क्या चीज समझ में आया? कि फिंगर को करंट के साथ साथ घुमाओ तो अंगूठा तुम्हें डायरेक्शन दे देगा। ये फास्ट है। और काफी बार क्या होगा यार, बहुत सारे मेथड नंबर 2 को ही याद करना है तुम्हें। जब भी सर्कुलर आर्क आए मेथड नंबर 2 को यूज करो। कभी कभी जब दो तीन मल्टीपल रिंग्स बन गई ना, मल्टीपल रिंग्स मतलब कि ऐसी बन गई और एक ऐसी भी बना दी, और फिर किसी ने एक ऐसी भी बना दी, तो वहां पे दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो वहां पे ये मेथड नंबर 2 बहुत फास्ट आता है कि भाई ओके, ऐसे घूम रही तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन इधर की तरफ। चीज समझ में आई हमें? ग्रेट। ओके, ये चीज हमने लिख ली सबने, आगे चलें। अब ये जो यार मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखवाया है, इसको इस प्रकार से याद करना है। किताबों में थोड़ा अलग लिखा होता है ये, किताबों में इसे ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा ऐसे याद नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली कुछ अच्छा रीजन रहा होगा। अगले पेज पे आओ। रीजन ये है कि मैंने कहा जब आप सेमी सर्कुलर आर्क की बात करोगे, सेमी सर्कुलर आर्क की बात करोगे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेमी सर्कुलर आर्क में ये जो हमारा थीटा है ये कितना हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई में ये पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया मेरा। सो क्या आपको ये फील आ रही है? दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ गया। यस। अब मैंने कहा वहीं पे जब आप सर्कुलर आर्क लोगे तब और भी प्यारा रिजल्ट आता है। क्या? कितने लोगों को फील आया? आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्यों? क्योंकि 2 पाई अपॉन 2 पाई, ये आगे तो 1 ही है। तो इस प्रकार से याद रहो, हमें रिजल्ट ज्यादा याद रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा सर्कुलर आर्क, कि आपको एक सर्कुलर आर्क दे रखा है और आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, या सेमी सर्कुलर आर्क दे रखा होगा। बहुत कम केसेस में आपको ये वाला यूज करना पड़ रहा होगा, मतलब ये भी करना पड़ेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? स्ट्रक्चर बन जाता है कि यार ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है, फिर डिपेंडिंग अपॉन वो सेमी है या पार्ट है या पूरा है, थीटा अपॉन 2 पाई हम वैसे देख लेते हैं, थीटा को वैसे से एडजस्ट करते हैं। तो ये ज्यादा ईजी है याद करने के लिए। ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर, वो कुछ इस प्रकार का है। जोक, राइट, एक सर्कल बना दिया और एक और सर्कल बना दिया, कुछ ऐसा सा। समझ रहे हो? ये दूसरी एक्सिस में है पूरा का पूरा। एक तो हमने इस प्लेन में बना दिया, एक हम इस प्लेन में बना रहे हैं। एक तो इस प्लेन में बनाया है और एक इस प्लेन में बना रहे हैं, ठीक है? अब इसमें करंट कुछ इस प्रकार से जा रहा है और बाहर इस वाले में करंट कुछ इस प्रकार से जा रहा है। और आपको क्या निकालना है? ये जो सेंटर है ना, सेंटर इमेजिन कर पा रहे हो? इस सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है? मैंने कहा ये जो सेंटर सी है, इसको मैं पहला सर्कल बोल दूं, इस वाले को फर्स्ट और इस वाले को सेकंड। तो मैंने कहा फर्स्ट वाले की वजह से जब आप निकालोगे, अंगुलियों को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाहर की तरफ आ रहा है अंगूठा, बाहर की तरफ आ रहा है अंगूठा। तो क्या मैं बोल दूं कुछ ऐसा सा आ रहा है, ये जेड एक्सिस में अगर मैं बनाऊंगा
तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में आ रही है, बाहर की तरफ। हाँ या ना? हाँ है ना? जेड एक्सिस में बना है, ये बाहर की तरफ है, मैं बना नहीं पा रहा ना 3D में, तो इसलिए जेड एक्सिस पे लिख दिया मैंने। और मैंने कहा इस सेकंड वाले की वजह से निकालूंगा जुर्क, सेकंड वाले की वजह से तो आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में इस तरफ, ड्यू टू सेकंड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। आया ना? एक्सप्रेशन कितने होंगे? मैंने कहा इधर म्यू नॉट आई अपॉन 2r लग रहा होगा, और इधर भी कितना लगेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r लगेगा। क्या चीज समझ में आ गई? ये दोनों अपने आप में 90 डिग्री दूर होंगे, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ आने वाला है कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2r का √2 टाइम्स। चीज समझ में आई हमें? यस। बाकी मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला था, पर मैंने अब करा ही दिया। जेड एक्सिस वाला समझ में नहीं आया ना तुम्हें? हीरो हैं? मैंने मैंने कहा टॉप व्यू से देख, टॉप व्यू दिखा दूं, वो अच्छा लगेगा। टॉप व्यू मतलब अगर ऊपर से एक चील देख रही होती मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसे पहले वाले की वजह से इस डायरेक्शन में लगती मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पहला वाला सर्कल, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दूसरा वाला सर्कल कुछ ऐसा सा दिखता। आया ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आया? इस तरफ आया ना नेट। ऊपर से देखोगे चील की नजरों से तो ऐसा सा दिखेगा ना चील को। ग्रेट, ग्रेट। अब एक चीज और करनी है। क्या? फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। ठीक है, क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके लिए इनरोल कर लेना। ये थी हमारी स्पेशल क्लासेस। ठीक है, स्पेशल क्लासेस में मैं ऐसे दिखता हूँ, और एक होती है प्लस क्लासेस, वहाँ मैं जेल लगा के आता हूँ बालों में। ठीक है, प्लस क्लासेस में क्या होगा? वहाँ पे 50 टीचर मिलेंगे हमें। ठीक है, मल्टीपल टीचर्स। उधर आपको डीपीपीज मिलती हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, कितने क्वेश्चंस वगैरह वो प्रैक्टिस कर लो। लाइव इंटरेक्शन होती है, जैसे अभी मैं आप में से किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर पाया, बस ऐसे बात कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं बच्चों की मतलब इंडिविजुअली नाम पकड़ पकड़ के बेइज्जती मारता हूँ। यहाँ पे मैं मार नहीं पा रहा, समझ रहे हो? तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर वहाँ पे मिलता है। इंडिविजुअल बच्चे अपने डाउट भेज सकते हैं क्वेश्चन टैब के अंदर, तो मैं उनके टाइम टेबल वगैरह देख लेता हूँ, वगैरह 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 वगैरह। कुछ भी भेज सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, बच्चे का मुंडन, गोद भराई, माता की चौकी, जो भी हो, अगर आपको प्लस क्लासेस में एनरोल करना है, कुछ कुछ इन्होंने अमाउंट लिख रखा है। अगर तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए तो अमन जी लगा देना, मेरी चौड़ पड़ जाती है यहाँ पे दुनिया भर की। ठीक है, ग्रेट। और मेरे को इस प्रकार की क्लासेस अलाउ करते हैं पूरे अन अकेडमी के ऊपर। सिर्फ मैं ही हूँ जो कि पूरा कोर्स पढ़ाता है, पता है ना तुम्हें? हाँ, बाकी जगह ना रिवीजन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ऐसी सी चीज़ें डलती हैं। तो ये चीज़ें आगे तक चलती जाएं, तो ऐसे ऐसे लाइक दबा देना एक तो क्लास खत्म होने के बाद, और अगर कोई आता है तो ये रेफरल कोड यूज़ करना है। ग्रेट। एक बच्चा कह रहा है झूठ बोल रहे हो, जेल लगा के नहीं आते। भाई साहब, आत्मा जल गई मेरी। एक चीज और यार, काफी बच्चे मेरे को ये बता रहे थे कि उनका बैकलॉग है। अगर आपका बैकलॉग है तो एक नया कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, नया कोर्स है, पूरा एक नया बैच है जो एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो रहे होंगे, राइट? तो उसमें 3 टीचर हैं। ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। 50 टीचर्स हैं यार, जिससे आपको मन पसंद लगे वो पढ़ लेना। कोटा की टॉप फैकल्टीज आके बैठी हैं, ऑनलाइन की टॉप फैकल्टीज बैठी हैं, इधर की फैकल्टीज, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह से हमें ना फैकल्टीज लेके आए हैं बहुत सारी। तो मैं जिससे पढ़ना हो तो मुझसे पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आ जाना 4 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड कर रहा हूँ मैं इस क्लास को। भाई साहब 28,000 लाइक, ओ तेरी, ये तो पर्सनल रिकॉर्ड बन गया शायद हमारा। भाई साहब, भाई साहब, अब तो पॉइंटों में चल रहा है, डेसिमल में आ गए भाई हम। पहले तो यूं होता था 200, ऐसे ही इंडिविजुअल एक एक बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब तो अलग ही लेवल पे आ रहे हैं। चलो ठीक है यार, एक द एंड में यार लास्ट में ये चीज याद रखनी है क्या?
जेई मात्र एक एग्जाम है। आपको यूं नहीं बोलना अपने आप को कि मेरे को टॉप 1000 रैंक में आना है या टॉप 100 रैंक में आना है। आपको अपने आप को ये बोलना है कि क्या मैंने आज अपना 100% दिया, 100% आज 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 मैंने अपना दिया। और अगर उत्तर आ रहा है नहीं, तो जनाब उसी के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। गुड। दिस एग्जाम इज अबाउट नंबर ऑफ रिविजन्स। कोई एकमात्र ऐसा टीचर नहीं है जो तुम्हें आके बोल दे कि भाई मैंने पढ़ा दिया तो भाई अब तुम टॉप 100 रैंक में आओगे। अगर बोल रहा है तो बुद्धू बना रहा है, वो भी बहुत बड़े वाला, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बुद्धू। हर टीचर है ना यार, 500 1000 कितने बच्चों को पढ़ाता है, जैसे आप भी यहाँ पे कितने सारे बच्चे हो। पर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कि घर जाके बहुत सारे रिवीजन मारेंगे, उनके माँ बाप डेडिकेशन वाइज लगे पड़े हैं उनके साथ, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि 500 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा रैंक निकाल रहा है, 5000 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा रैंक निकाल रहा है? क्यों? उसने मेहनत करी। तो क्रेडिट यहाँ पे बच्चों को जाता है और पेरेंट्स को। तो तुम्हें मेहनत मारनी पड़ेगी। 6 से 7 रिवीजन जिस चैप्टर के नहीं हुए हैं, वो जनाब मार्क्स नहीं दिलवा रहा होगा हमें जेई मेंस के अंदर। चीज समझ में आ रही है? सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन से कुछ नहीं होने वाला। टीचर का काम मात्र एक होता है कि किताबों में जो गंदी गंदी चीजें लिखी हैं, गंदे गंदे अक्षर, छी छी छी, उसको मैं एक अच्छी भाषा में प्रदर्शित कर दूं, राइट। जैसे डांस इंडिया डांस में लोग डांस करते हैं, ठीक है, बंदर का मदारी डांस करता है, एंटरटेन करता है, वैसे हम टीचर्स क्या है, मदारी हैं। आपको वो चीज बस अच्छे से समझा रहे हैं। आपका काम है उसके बाद कि भाई उस पर हम फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। चीज समझ में आ गई हमें? गुड। पूरी प्रिपरेशन के दौरान आप खुद ही हो जो जेई निकालेगा। यस, यस, गुड। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। प्लस के अंदर यार जो हमारे, जो मैं पढ़ाता हूँ, राइट, हम सारे के सारे पीवाई क्यूज करते हैं। तो चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पर पीवाई क्यूज जरूर करने हैं और हर चैप्टर के साथ साथ में करने हैं। और बोर्ड एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स हमने निकाल ही दिए, जाके डाउनलोड करो, उनसे बढ़िया है भी नहीं कहीं। बाय बाय, टेक केयर, आई एम एंडिंग द क्लास, सी यू एट 4। सारी क्लासेस में एनरोल करेंगे जाके। 39.8, भाई साहब रुको रुको, न्यू रिकॉर्ड 40। मैं बाकी टीचरों को भेज दूंगा, वो उन्हें जलते रहेंगे वो। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा मैं। ओ सॉरी, गलती से चला गया, आपको नहीं भेज रहा था, मम्मी को भेज रहा था। बाय। क्लास एंड